यह पूरा एज रिलेशन जिस टॉपिक को आप पढ़ने जा रहे हैं यह 3 पार्ट में बटा होगा। कैसे कैसे बटा होगा? यह 3 लेवल पर बटा होगा। लेवल मतलब सबसे पहला लेवल होता है वर्तमान। जिस जीवन को हम जीते हैं ये अभी आपकी वर्तमान आयु है, यहां पर आप लोग जी रहे हैं। इस समय आपकी वर्तमान में एक उम्र होगी, है कि नहीं? सबकी उम्र कोई 20 साल का, 22 साल का, 23 साल का, आप सब बच्चे हो सकता है कोई 24-25 साल का हो, इससे ज्यादा की उम्र आपकी नहीं होगी। वर्तमान से कुछ साल पहले आपकी उम्र थी पूर्व की आयु, ठीक है, पूर्व आयु अर्थात पास्ट की उम्र। देखिए आपसे कुछ साल पहले आपकी उम्र कुछ थी, जो आज आप हैं। अगर आपसे 5 साल पहले मैं पूछूं तो आप तुरंत 5 घटा देते हो। अगर जिस समय इस बच्चे की उम्र इस समय जिस बच्चे की उम्र 22 साल है, वो बच्चा 5 साल पहले 17 साल का था, और मैं कहूं भैया बाद में तुम्हारी उम्र कितनी हो जाएगी, ये बाद की आयु होती है, ठीक है, बाद की आयु होती है। यहां पर यह फ्यूचर एज हो गई। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि इस समय किसी बच्चे की उम्र x साल है, कितने साल है? x साल है। मैं कहूं भैया तुम बताओ n साल पहले तुम्हारी उम्र क्या थी, तो कहेगा सर मेरी उम्र x माइनस n थी। हमने कहा बताओ x प्लस x, अगर आज से मैं n साल बाद आपकी उम्र पूछूं तो आप कहोगे सर मेरी उम्र x प्लस n हो जाएगी। जैसे आप में से किसी की उम्र मैं ले लेता हूं, किसकी ले लूं बताओ, किसकी ले लूं? किसी की भी ले लिया। मैंने कहा इस समय इनकी उम्र है 25 साल, करेक्ट। हम आपसे पूछ रहे भैया तुम बताओ 3 साल पहले क्या थी तुम्हारी उम्र, तो आप कहोगे सर 3 साल पहले मेरी उम्र 22 साल थी। मैं पूछूं कि 3 साल बाद क्या हो जाएगी आपकी उम्र, तो आप कहोगे सर 3 साल बाद मेरी उम्र 28 साल की हो जाएगी। मैं यहां पर जो आयु का कैलकुलेशन कराऊंगा उसमें इस बेस को फोकस करूंगा, वर्तमान को टारगेट करूंगा। वर्तमान से कुछ साल पहले आपकी उम्र क्या थी, वर्तमान के कुछ साल बाद आपकी उम्र क्या हो जाएगी, इस बात को बहुत ही क्लियरली कनेक्ट करना है। और अपने सभी प्रश्नों में ध्यान सुनिएगा, अपने सभी प्रश्नों में अगर आपने इन तीनों को लॉजिकली मैथमेटिकली आपने कनेक्ट कर दिया तो आपको किसी भी प्रश्न में कोई दुविधा कोई डाउट नहीं होने वाला है। अब आइए मन लगा के सुनिए बातों को। इसके लिए कुछ बिंदु कुछ पॉइंट्स हम आपको समझाने वाले हैं, उन पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा यह पार्ट, यह टॉपिक, यह पैटर्न पूरा। क्या क्लियर कराना चाहता हूं, जैसे मैं आपसे कहूं, ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को आप लोग अपनी कॉपी में नोट की तरह लिखिएगा। नोट नंबर 1, मैं यहां पर एक बिंदु लिख रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आयु संबंध जब भी होगा, ध्यान से सुनते जाइएगा, जब भी आयु संबंध होगा में सभी गणनाएं मतलब कैलकुलेशंस, सभी गणनाएं वर्तमान पर आधारित होती हैं। इस लाइन का भी अर्थ आपको क्लियर हो जाएगा, वर्तमान पर आधारित होती है। कुछ बातें आपको डेफिनेशन में नहीं समझ में आती हैं, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकल करते हो तो आपको एकदम क्लियर हो जाता है कि सर क्या बताना चाहते हैं, इसका क्या उपयोग है हमारे इस चैप्टर में। मैंने कहा आयु संबंध की सभी गणनाएं वर्तमान पर आधारित होती हैं। इसका अर्थ मैं आपको समझाता हूं, जो लोग समझ पा रहे हैं उत्तर जरूर दें। मैं एक कंडीशन आपको दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, एक कंडीशन। हमने कहा एक पर्सन है रमेश, ध्यान सुनते जाइएगा, हमने कहा एक पर्सन है रमेश, रमेश की आयु 5 वर्ष बाद या 5 वर्ष पहले, रमेश की आयु 5 वर्ष पूर्व 22 वर्ष की थी, 22 वर्ष की थी। रमेश जो था एक व्यक्ति है, उसकी उम्र 5 साल पहले 22 साल की थी। अब मैं पूछ रहा हूं भैया कि 5 वर्ष बाद, आप सब लोग तेजी से कमेंट करना, 5 वर्ष बाद रमेश की आयु क्या होगी? तेजी से थोड़ा सा कमेंट करके बताएं, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। मैंने एक कंडीशन आपको दिया कि एक व्यक्ति है रमेश जी की उम्र 5 साल पहले 22 साल की थी। मैं पूछ रहा हूं रमेश जी की उम्र 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? कमेंट करके बता दें। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दें, और आप सभी लोग कनेक्टेड हैं तो वीडियो को शेयर और लाइक भी करें। मैं कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। जोरावर का 32 है, सुधांशु का 32 है, विजय का 17 है, आदर्श का 27 है, कौशेंद्र का 32 है। लगातार हमारे सामने उत्तर 32, लेकिन कुछ लोगों के 22 और कुछ लोगों के 27 भी आ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि रमेश की आयु 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले 22 थी। अब मैंने पूछा 5 वर्ष बाद रमेश की आयु क्या हो जाएगी, 5 साल बाद रमेश कितना हो जाएगा? ये जो आप पूर्व और बाद बता रहे हो ना, ये कहां से बता रहे हो पता है? यहां से, जिस जीवन को अभी हम जी रहे हैं, वर्तमान, जो बड़ा हमारे लिए नीरस होता है। कभी भी हम अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं होते हैं। इसने कहा रमेश भाई जो है वो 5 साल पहले
5 साल पहले कितने साल के थे? 22 साल के थे। अब मैंने कहा रमेश 5 साल बाद कितने हो जाएंगे, तो बहुत सारे लोगों ने इसी में 5 जोड़ दिया और जोड़ करके पहुंचा दिया रमेश को 27, जबकि 27 तो रमेश की वर्तमान उम्र है। मैंने तो आपसे कहा कि रमेश की उम्र 5 साल बाद बताओ ना, तो आप अगर 5 साल बाद जाओगे रमेश की उम्र लेकर के भैया, तो इसमें आपको फिर 5 जोड़ना होगा, और जब 5 जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर रमेश की उम्र 32 वर्ष होगी, और यह सही आंसर होगा। जो लोग 32 बताए हैं एकदम परफेक्ट बताए हैं। इसीलिए मैंने पहले से ही पॉइंट कर दिया था क्या, कि सभी गणनाएं जो आयु की होती हैं अगर डिफाइन और लिखा ना जाए तो मानकर चलिएगा सबकी सब वर्तमान पर आधारित होती हैं। ऑल द कैलकुलेशंस इन द एज रिलेशन इज टोटली बेस्ड ऑन द प्रेजेंट एज, हमेशा की हमेशा वर्तमान आयु पर आधारित होती हैं। इस बात को दिमाग में रखिएगा। इसलिए जब आपसे कहा गया कि 5 साल पहले रमेश की उम्र कितनी थी 22, तो 5 साल बाद अगर जाओगे तो 5 नहीं 5 5 10 जोड़ो, 10 जोड़ करके आप कहां पहुंच जाइए, देखिए बाद में पहुंच जाइए, तो 5 5 10 जोड़ना पड़ता और 10 जोड़ते तो 32 साल हो जाता। यही मैंने पहले से ही पॉइंट कर रखा था और बहुत सारे बच्चों ने सही उत्तर दिया था। ये सब छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना, नहीं तो यही गलतियां होती हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई। इसके पहले मैंने एक बात बताया था और आप सब जानते भी हो, जैसे आप जिस जीवन को जी रहे हैं, जिस उम्र में हैं, अगर मैं कहूं कि 8 साल बाद बेटा क्या हो जाओगे आप, तो अगर जो भी उम्र है सीधा 8 जोड़ोगे। हम कहें 5 साल बाद कितना हो जाओगे, जो उम्र है 5 जोड़ोगे। अगर हम पूछे कि तुम्हारी उम्र 10 साल पहले क्या थी, तो जो उम्र है उसमें 10 घटाओगे। मैं पूछूं कि 5 साल पहले क्या थी, तो जो उम्र है उसमें 5 घटाओगे। यही कॉन्सेप्ट होता है ना। अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं दूसरा पॉइंट ले रहा हूं। जैसे दूसरा पॉइंट देखिएगा, हमने कहा समय के साथ आयु का योग। अगर मैं योग कह रहा हूं तो निश्चित तौर पर 2 से अधिक या 2 या अधिक, इस समय 2 या अधिक व्यक्ति की बात कर रहा हूं। ठीक है, जब योग बोल रहा हूं तो 2 या अधिक व्यक्ति, समय के साथ आयु का योग मतलब 2 या अधिक व्यक्ति, 2 या अधिक व्यक्ति का हमेशा बढ़ता रहता है, हमेशा बढ़ता रहता है। जैसे इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा 2 व्यक्ति हैं, जैसे मान लीजिए रमेश और गोपाल हैं, या आप में से कोई 2 दोस्त एक दूसरे को अपने साथ यहां पर अलाइन करिए। मैं उसी कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं। मैंने कहा जैसे जैसे समय बढ़ेगा, समय के साथ आयु का जो योग होगा, तो योग होगा तो मतलब 2 होंगे आदमी या 2 से ज्यादा लोग होंगे। हमने कहा इनका योग हमेशा क्या रहता है, बढ़ता रहता है। इस पॉइंट को आप समझिएगा, इसका अर्थ क्या है। हमने कहा ए तथा बी की आयु का योग 50 वर्ष है। ठीक है, ये लाइन आप समझ रहे हो। हमने लिखा ए तथा बी की आयु का योग 50 वर्ष है। बोलो कब का है, यह कब का आयु योग है बताइए। यह वर्तमान का है। जब कुछ नहीं लिखा है तो आप समझ गए होंगे दोनों की आयु का जोड़ 50 साल वर्तमान का है। अब किसकी उम्र कितनी है मुझे कोई अंदाजा नहीं है। हो सकता है ए की उम्र 30 हो तो बी की 20 हो सकता है दोनों की 25-25 हो सकता है किसी की 10 हो, किसी की 40 हो सकता है किसी की 25 हो, किसी की जो है 15 हो, किसी की 35 हो। हमें कंफर्म नहीं किसकी उम्र कितनी है। मैंने कहा ए तथा बी की आयु का जोड़ इस समय कितना है, बोलो 50 साल है। मैं आपसे जो प्रश्न पूछूंगा सभी लोग प्रॉपर उत्तर देना। मैंने कहा 8 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग बताओ क्या होगा। दोनों की आयु का योग बताइए। हमने आपसे प्रश्न पूछा कि 2 व्यक्ति, या कंडीशन दिया कि 2 व्यक्ति ए तथा बी की आयु का जोड़ इस समय 50 साल है। मैं पूछ रहा हूं 8 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग बता दो क्या हो जाएगा। कौन कौन कर सकता है, फटाफट बता दे, जल्दी से बता दीजिए। मैं सभी का इंतजार कर रहा हूं कमेंट का। हमने कहा ए तथा बी की वर्तमान आयु का, वर्तमान लिखा नहीं हूं लेकिन सब समझ गए कि वर्तमान की बात सर कर रहे हैं। ए तथा बी की आयु का योग इस समय 50 साल है। 8 साल बाद दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा। उत्तर आपके 66, 66, 66, 66, 58 इस प्रकार से अलग अलग आंसर हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि अभी जितनी उम्र है, हमारे मन में यही चल रहा हो कि अगर सर ने 8 साल बाद बोला है तो 8 ही क्यों ना जोड़ दे, ऐसा ही तो चल रहा है मन में, बट नहीं चलना चाहिए। ये वर्तमान है, ध्यान दीजिएगा, ये वर्तमान है। 2 व्यक्ति हैं ए और बी। ए और बी की आयु का जोड़ इस समय 50 साल है।
मैंने आपसे कहा कि हमको 8 साल बाद जाना है, 8 वर्ष बाद जाना है, यहां पर इन्हीं दोनों व्यक्ति की उम्र कितनी हो जाएगी। अब भैया जब आप 8 साल बाद जाओगे तो क्या अकेले जाओगे? नहीं, दोनों लोग जाएंगे ना, आप में भी 8 साल जुड़ेगा। जैसे मान लो इस ए की उम्र इस समय 30 साल हो, बी की उम्र ऑटोमेटिकली 20 साल की हो गई, 30 20 50 हो गया, तो 30 में भी 8 जुड़ेगा और 20 में भी 8 जुड़ेगा, इसका मतलब 8 2 बार जुड़ेगा। तो आपको अगर 8 साल बाद आना है तो 8 गुणे 2 जोड़कर आइए, मतलब 16 जोड़िएगा। अब जब 16 जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर क्या हो जाएगा? बोलिए, 66 हो जाएगा। मतलब उन दोनों व्यक्तियों की आयु का जोड़ जो इस समय 50 साल है, हमने कहा कि 8 साल बाद बोलो कितना हो जाएगा? 8 साल बाद उन दोनों व्यक्तियों की आयु का जोड़ 66 साल हो जाएगा। करेक्ट हुआ ना? एकदम सही आपने बताया। अब एक कंडीशन और बता दीजिए, बस आगे बढ़ चलूं। हमने कहा ए बी तथा सी, ए बी तथा सी की आयु का योग 75 वर्ष है। कितना है? 75 वर्ष है। मैं आपसे कह रहा हूं कि 3 वर्ष बाद तीनों की आयु का योग बताओ क्या होगा। 3 साल बाद तीनों की आयु का योग बताइए। कौन कौन कमेंट कर रहा है? मैंने कहा इस समय 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन? ए है, बी है और सी है। तीनों की आयु का जोड़ जुड़ करके 75 साल है। कौन कितने साल का? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि अब मैंने आपसे पूछा कि भैया 3 साल बाद तीनों की आयु का जोड़ बता दो। 3 साल बाद तीनों में 3 जुड़ना चाहिए। क्या होना चाहिए? कमेंट आ रहा सचिन का, सुंदर का, अनुराग का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। 3 साल बाद मतलब 3 तो व्यक्ति थे, 3 और गुणा कर दो 3, मतलब हर व्यक्ति 3-3 साल जुड़ जाएगा तो 9 जुड़ेगा। तो 75 में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो 75 9 बोलो, 9 5 14 84 साल हो जाएगा। अर्थात तीनों व्यक्तियों की आयु का जोड़ 84 साल अगर आपने बताया, एकदम परफेक्ट बताया है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। समझ रहे हैं सब लोग? एकदम क्लियर है। इसी टाइप से अगर हमें पीछे भी जाना हो तो हम पीछे का भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स, आप लोग इस टाइप से अगर कनेक्ट हो ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखिए अगला एक कंडीशन बता दूं मैं आपको। मैंने कहा ए तथा बी की आयु का योग 5 वर्ष पूर्व 40 वर्ष का था। मैं जैसे कह रहा हूं ऐसे समझिएगा। ए तथा बी की आयु का योग 5 वर्ष पूर्व 40 वर्ष का था। अब मैं कह रहा हूं आप लोगों से 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग बता दो क्या होगा। दोनों की आयु का योग बता दीजिए। मैंने आपको एक कंडीशन दिया, ए तथा बी की आयु का जोड़ 5 साल पहले 40 वर्ष का था। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग जो बताएगा, मेरी तरफ से एक टॉफी उसको मिलेगी। करेक्ट है? टॉफी अगर पाना चाहते हैं तो आप सही उत्तर दीजिए, तब मैं सजावट से आपको समझाऊं, ऐसे बना के दिखाऊं कितना होगा। कितना आंसर आ रहा है? सौम्या का 60 है, अनुराग का 60 है, जोरावर 60 है, विनीत का 60 है। जोरावर बहुत ध्यान से सोच लो बेटा, हाँ अच्छे से सोच लीजिएगा तभी आंसर करिएगा। 60 60 60, विकास का 50, बीच में कई सारे आंसर 50 के हैं और बहुत सारे आंसर हमें 60 के दिख रहे हैं। सबसे पहले तो हम वर्तमान में रहते हैं। करेक्ट? जब भी कोई बात कहता है, देखो जैसे इसने कहा हमसे 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब इससे 5 वर्ष पूर्व। इस समय 2 व्यक्ति ए प्लस बी कितने थे? बोलिए, 40 साल थे। अब हमसे कह रहा 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद अगर हमें जाना है, यहां पर हमें ए और बी की आयु निकालनी है, उनका योग निकालना है। तो भैया यहां से यहां तक कितने साल का गैप है? बोलिए। आप कहोगे सर 10 साल का। गलती मत करिएगा, 5 साल का नहीं, 10 साल का है। तो आपको यहां से यहां जाना है, गैप कितना है? 10 साल का। तो दोनों में 10 जुड़ेगा, तो 10 गुणे 2 कर दीजिए, अर्थात 20 जुड़ेगा। 20 जुड़ेगा तो 20 जैसे ही जुड़ेगा 40 में, तो अगर 60 आपने बताया है तो एकदम परफेक्ट बताया है। 60 आपने बताया, एकदम परफेक्ट है, एकदम राइट सोल्यूशन है। यस, हाँ, कोई काट नहीं सकता विशेष, बिल्कुल सही बात है। तो 60 इस समय दोनों की आयु का योग होगा 5 साल बाद। इन सब बातों को एकदम क्लियर करते चलिए और विश्वास है कि आपको एकदम समझ में आया होगा। एकदम क्लियर है ना? चलो, ये बात तो हो गई आपकी योग की। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और तीसरी एक कंडीशन लिखता हूं, तब मैं आपको पॉइंट समझाता हूं। तीसरी कंडीशन, चलिए तीसरा नोट हम आपको समझा रहे हैं, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ये बोर्ड फाइल मैं आपको ग्रुप में भिजवा दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं तो वहां पर चला जाएगा। समझिए सब लोग क्या मैं बताना चाहता हूं। हमने कहा ए तथा बी की
आयु का अंतर 25 वर्ष है। करेक्ट, 25 वर्ष है। मैं आपसे पूछ रहा हूं 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर ज्ञात करो। उनकी आयु का अंतर बोलो क्या हो जाएगा। प्रश्न आपके सामने है। ए तथा बी की आयु का अंतर कितना है? 25 साल है। मैंने टॉफी की बात किया, चॉकलेट की बात नहीं किया था। 5 साल बाद उनकी आयु का अंतर प्लीज बता दे क्या हो जाएगा। जी सभी लोग बताइए। नमन कह रहे पहली बार से पढ़ रहा हूं। पढ़ रहे हो तो भाई समझ में भी आ रहा होगा, कंफर्म करिए, बताइए फटाफट। ए तथा बी की आयु का अंतर 25 साल है। 5 वर्ष बाद सब लोग बताओ कि उनकी आयु का अंतर क्या होगा। कौन कौन बता रहा है भाई? 25 25 25 25। चलिए, आप में से अक्सर लोग हमें 25 बता रहे, किसी का और कुछ हो तो बता दे हमें, जो मैं सुनने के लिए सोच रहा हूं। हाँ, ये सही रिस्पांस था। कुछ लोग के 20 भी आ रहे, कुछ लोग के 15 भी आ रहे हैं। चलिए, बाकी मैक्सिमम लोग के 25 आ रहे हैं। मैं इस कॉन्सेप्ट को बताने से पहले मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं। जैसे मान लो आप हैं, आप में से कोई भी हो, आपके भाई हैं। करेक्ट, आप हैं, आपके भाई हैं। आप अपने भाई से 5 साल छोटे हैं। करेक्ट, 5 साल छोटे हैं। तो क्या कुछ समय के बाद जब आपको नौकरी वोकरी मिल जाएगी तो आप कहने लगोगे अपने भाई से हम तुमसे बड़े हो गए? भाई 5 साल छोटे हो तो जीवन भर छोटे रहोगे ना। 10 साल बाद, 20 साल बाद आपका शादी विवाह हो जाएगा, आपके बच्चे पोते हो जाएंगे, तब भी आप उनसे 5 ही साल छोटे रहोगे ना। मैं अगर आपसे बड़ा हूं तो जब भी, अभी तो मान लो चलो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझे गुरु मान रहे हो, कल की डेट में नौकरी वोकरी मिल गई बढ़िया से, फिर सर अरे सर अब तो मैं आपसे बड़ा हो गया हूं, ऐसा कहोगे क्या? नहीं, उम्र में बड़ा हूं, हमेशा बड़ा रहूंगा कि नहीं, आप बताइए। तो ये चीज आपको हमेशा बड़ी दिखेगी। मतलब जब मैं, जितना अंतर है हमारी आपकी आयु का, वो जीवन भर हमेशा रहेगा। हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब भी बैठ के एक दूसरे को समझाएंगे, अरे क्या है, हमारे सामने बच्चे तो थे, ये मेरे से इतने छोटे थे, अभी पता नहीं देखो बूढ़े हो गए हैं। ऐसे बूढ़े लोगों में आप देखिए सब डिस्कशन होता है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं गांव में, कहते बताओ देखो ये हमसे 10 साल छोटे हैं, हाँ हमारे आगे तो पैदा हुए थे। अभी ये मतलब बूढ़े, जब बुजुर्ग हो जाता है इंसान ना तो अपनी उम्र को बड़ा करके दिखाता है, और जब जवान रहता है इस समय ना तो अपनी उम्र को कम करके बताता है। एक जन हमको मिले तो वो 23 साल के, आज के कुछ साल पहले थे, अब भी मिला तो कहते 23 ही हुआ है मुझे अभी। तो इस समय उम्र लोग कम बताते हैं, ठीक है। और जब उम्र बीत जाएगी, जब समय आ जाएगा अंतिम मतलब वो स्थिति, तब आप अपनी उम्र खूब बताते हो, अरे देखो अभी मैं एकदम एक्टिव हूं, ये कल के बच्चे थे, कल जब पैदा हुए थे, जब हम, ऐसे डिस्कशन होता है। तो आयु का अंतर क्या होता है? जीवन पर्यंत भाई समान रहता है। आयु में कोई अंतर, में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो आज अंतर है वही जीवन भर अंतर बना रहेगा, उसमें कोई डिस्कशन, कोई डिफरेंस नहीं आ सकता है। हमने कहा ए तथा बी की आयु का अंतर अगर 25 साल है, भाई हम अपने पिताजी से जितने छोटे हैं, अपने बड़े भाई से जितने छोटे हैं, जीवन भर उनसे उतना छोटे रहेंगे, उनके आगे नतमस्तक रहेंगे। ऐसा ही होगा ना। तो मतलब हम अगर जिससे जितना छोटे हैं या बड़े हैं, मतलब हमारी आयु का जितना उनके साथ अंतर है, वो जीवन भर उतना ही अंतर बना रहेगा। गलती से भी इस समय का इंपैक्ट नहीं काम करेगा। यहां नोट लिख लीजिएगा कि आयु का अंतर हमेशा समान रहता है। आयु का अंतर क्या रहता है भाई? हमेशा समान रहता है। आयु के अंतर में कोई परिवर्तन कभी नहीं होता है। जो आज आयु का अंतर है वही कल भी रहेगा, वही 10 साल बाद रहेगा, वही 5 साल पहले था। मतलब हमेशा आयु का अंतर आपका क्या रहेगा? अगर हमने कहा ए और बी की आयु का अंतर इस समय 25 साल है, तो 5 साल बाद भी भैया उनकी आयु में अंतर क्या रहेगा? 25 वर्ष ही रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। अब सबसे मुख्य चीज इसमें बनकर आती है, वो क्या आती है? आप समझने की कोशिश करिएगा। वो आती है अनुपात। समझ रहे हो? जैसे हम लोग अभी तो डिफरेंस, जोड़, इन सब की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे मुख्य जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं जिस पर्पज से, वो है रेशियो। दरअसल हम अपनी आयु को कंपेयर करते हैं अनुपातिक रूप से। कभी किसी से हमारी उम्र 40% होती है, या 2/3 होती है, 1/4 होती है, हम किसी की दुगनी उम्र के होते हैं, किसी की आधी उम्र के होते हैं। ये होता है रेशियो का कॉन्सेप्ट। तो यहां पर हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, चौथा पॉइंट होगा आई होप, कि रेशियो बेस्ड, मतलब अनुपात जो अपना होगा वो कैसे डिस्कस होगा। रेशियो बेस्ड एज जो सबसे मुख्य है चैप्टर का, वो क्या है ध्यान से देखिएगा। जैसे आप ऐसे सोचिए, देखिए इसमें डिफरेंस क्या होता है, क्या कंडीशन बनती है, रेशियो का रिलेशन क्या होता है, तर्क कैसे बनता है। जैसे अगर हमने कहा एक बच्चा पैदा हुआ, भी उसके पिताजी हैं, ध्यान सुनिएगा इसमें बड़ा लॉजिक आपको समझ में आएगा। एक बच्चा पैदा हुआ, उनके पिताजी हैं। हमने कहा पिताजी की उम्र इस समय 30 साल है, बेटा अभी अभी पैदा हुआ है, उसकी उम्र को 0 और 1 साल के बीच जो मर्जी आपको जरूरत पड़े उस समय ले लिया करिए।
अगर 1 की जरूरत है तो 1 ले लो, 0 की जरूरत है तो 0 ले लो। ठीक है, अभी बच्चा पैदा हुआ, 1 मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं, तो मैं देखते ही समझ गया कि पिताजी अभी बेटे के 30 गुना है। बोलिए है कि नहीं है? पिताजी बेटे के कितना है? 30 गुना है। 10 साल बिता दीजिए, 10 साल बाद बेटा होगा 10 साल का, पिताजी हो गए कितने बताइए? 40 साल के। तो बेटा अब पिताजी अब बेटे के केवल 4 गुना रह गए। ये देखो, जो पिताजी पहले 30 गुना थे अब कितना रह गए? 4 गुना। फिर 10 साल और जोड़ दें, 10 साल और जोड़ते ही बेटा हो गया 20 साल का, पिताजी हो गए कितने साल के बताएं? 50 साल के। अब तो बेचारे 2.5 गुना ही रह गए, 2.5 गुना ही रह गए। हमने कहा भैया 10 और जोड़ दो, 10 और जोड़ देते हैं। जैसे ही 10 जोड़ा तो बेटा हो गया 30 साल का, पिताजी हो गए 60 साल के। अब देखिए पिताजी 2 ही गुना रह गए। आपको कुछ समझ में आया कि नहीं? मतलब मैं देख रहा हूं कि समय जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, जो अनुपातिक रेशियो बनता जा रहा है वो छोटा होता जा रहा है। सोचो, जो पहले पिताजी 30 गुना थे, अभी पिताजी 4 गुना, 2.5 गुना, 2 गुना हो गए। समय के साथ हमने देखा, समय बढ़ने के साथ, ध्यान से समझिएगा, समय बढ़ने के साथ साथ अनुपात, अनुपात मतलब भिन्न, एक प्रकार से अनुपात क्या होता है? भिन्न होता है। भिन्न आपका क्या होता है? आंकिक रूप से छोटा होता रहता है। आंकिक रूप से क्या होता रहता है? छोटा। अब छोटा कहें या हम उसको 1/4 मतलब भिन्न के हिसाब से देखो तो बड़ा ही होता चला जाता है, लेकिन आंकिक रूप से क्या होता है? चेंज होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। अब आपको क्या लग रहा है बताइए? आपको क्या लग रहा है कि पहले पिताजी 30 गुना थे, अभी 4 गुना, फिर 2.5 गुना, फिर 2 गुना, फिर एक समय आएगा पिताजी और भी कम हो जाएंगे, फिर और भी कम हो जाएंगे। क्या ऐसा नहीं होगा कि एक समय पिताजी और पुत्र दोनों बराबर हो जाएं? मुझे बताइए, क्या ऐसा आपको नहीं लग रहा है? मैथमेटिकली तो ये चीज सिद्ध होनी चाहिए। एक समय आएगा, आप मुझे बताओ अपने विवेक से, क्या ऐसा समय आएगा कि पिता और पुत्र बराबर हो जाएंगे? कनेक्ट करिए, बोलिए पॉसिबल है? ऐसा भी संभव है कि पिता और पुत्र एक समय बाद बराबर हो जाएंगे? है? हाँ देखिए, लॉजिकली संभव नहीं है, कैलकुलेटिव संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। आप ऐसे समझिए, अगर सैद्धांतिक समझिए, एक समय के बाद जहां पुत्र होगा वहीं पिता होंगे। कहां पर? भगवान के यहां ऊपर। अब जब वहां पहुंचता है व्यक्ति ना, तो बड़ा छोटा, काला गोरा, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, इस जाति का उस जाति का, उस धर्म का इस धर्म का, सब के सब वहां जाके सब सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये थोड़ा सा मतलब सैद्धांतिक बात हो गई, जैसे जो होता नहीं प्रवचन होता है, उस तरह की बातें हो गई। मैथ में ऐसा नहीं होता है। मैथ कहता है यार ये अलग ही कॉन्सेप्ट है, मतलब हम मैथमेटिकली अलग से देखो, हम कुछ चीजें तो मैथमेटिकली प्रूव कर दे रहे हैं। जो हम लोग डिस्कस करते कहते हैं नहीं, अच्छे कर्म करो तभी सब कुछ अच्छा होगा, तो अच्छे कर्म करने से ही अच्छा होगा, नहीं तो सब जाकर एक जगह ही पहुंचोगे सब लोग, हम आप सब वहां पहुंचेंगे। इस एक प्रवचन टाइप की बात हो गई, लेकिन नियमतः आप समझ लो कि आयु बढ़ने के साथ साथ यह न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी कमजोर होती चली जाती है। अब सोचो, सब मतलब मैथ से प्रूव्ड है। आज किसी को बताना आप घर जाकर के, तो बोलो सर ऐसा होता है, आप देख लो, एक समय के बाद सब वहीं बराबर हो जाते हैं, सबको जाने के बाद सबको एक ही जगह पर हाजिरी देनी होती है। सही बात है, तो वहां पर कोई ऊंचा नीचा, काला गोरा, गरीब अमीर ये सब नहीं रहता है, सब बराबर हो जाते हैं। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई। अब आ जाते हैं प्रश्नों पर। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? कोई बताए हमें जी? हाँ संदीप सर आचार्य, हाँ ये देखो आचार्य हो गए बाबा टाइप के। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अभी एकदम मजा आएगा, जो क्वेश्चंस आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ अभी जरूरत की चीजें हमारे सामने आ गई हैं। हालांकि जो भी बातें बता रहा हूं, दे ऑल आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स, सबकी सब रिक्वायर्ड है, सब जो है जरूरी है। हाँ ऊपर तो जाना पड़ेगा सबको। चलो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखिएगा। आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपके एग्जाम के लेवल पर 3 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। 3 टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन। 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे? ध्यान से सोचिएगा। 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे। सबसे पहला जो प्रश्न होगा उसमें कंडीशन क्या होगी? जो पहला टाइप 1 देखिएगा ध्यान से। टाइप 1 पहला जो टाइप होगा उसमें आपको, जैसे मैंने बताया था, पूरा एज रिलेशन 3 प्रकार के लेबल पर डिपेंड करता है। लेबल मतलब वर्तमान, पूर्व और बाद, अर्थात अभी, कुछ साल पहले, कुछ साल बाद, इन्हीं 3 पर आधारित चीजें होती हैं। तो अगर मैं कहूं टाइप 1 मतलब पहले प्रकार के प्रश्न की बात करूं, तो पहले प्रकार के प्रश्न में देखो स्थिति क्या होगी। पहले प्रकार के प्रश्न में स्थिति होगी कि एक ही लेबल पर, ठीक है, एक ही
लेवल पर, लेवल मतलब या तो वर्तमान या तो पहले या तो बाद, एक ही लेवल पर अनुपात तथा मान दोनों होगा। ठीक है, दोनों होगा। अब इसका अर्थ समझो क्या है। मैंने कहा अगर एक ही लेवल पर अनुपात तथा मान दोनों होगा, मतलब हमें जो गणनाएं करनी है, जिसके आधार हमको कोई रिलेशन संबंध दिए हैं, अनुपातिक जो है दो व्यक्तियों की आयु का, ठीक है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात दिया है, उनसे संबंधित कोई भी मान जो हमसे पूछेगा और जो हमको दिया गया होगा, सब एक ही लेवल पर होंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि वर्तमान में दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात फला है, कुछ है, कुछ मतलब उसी समय हमें दोनों व्यक्तियों की आयु का योग दिया हो सकता है, उनका अंतर दिया हो सकता है, उनमें से किसी की उम्र दिया हो सकता है, लेकिन जो बात मैं कर रहा हूं एक ही लेवल पर कर रहा हूं। एक ही लेवल का मतलब या तो वर्तमान का दिया होगा, या तो पूर्व का दिया होगा, या तो बाद का दिया होगा, पूछ कहीं का सकता है। आप उम्र किसी की कभी की बता लो तो कहीं की बता सकते हो कि नहीं। जैसे अगर मुझसे कोई कहे 10 साल पहले वह इतने साल का था, आज की उम्र बता सकते हो, 25 साल बाद की उम्र बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। लेकिन आपको जब प्रश्न अनुपात आधारित मिलेगा तो हमसे कहा एक ही लेवल पर आपको अनुपात दिया जाए और मान भी दिया जाए, तब यह पहली कंडीशन की प्रश्न होती है। जैसे हमने कहा दो व्यक्ति हैं जिनकी वर्तमान में आयु का अनुपात, वर्तमान में आयु की अनुपात 3:5 है। दो व्यक्ति हैं ए तथा बी, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, आपको 3:5 दिया है। अब आपको कोई जानकारी यहां पर दे सकता है। जैसे हम आपको कह दे उनमें से यदि बी की आयु 40 वर्ष है, बी की उम्र कितनी है, 40 वर्ष है। अब सोचो वर्तमान में ही अनुपात दिया है और वर्तमान में ही मान दिया है, तो आपसे पूछ कुछ भी सकता है कि वर्तमान में दोनों की आयु का योग क्या होगा, या हम आपसे क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए हमने कहा ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 है। यदि बी की उम्र 40 साल है तो आप बताओ ए की आयु क्या होगी, ए की आयु क्या होगी, फटाफट सब लोग बताइए। पहला प्रश्न यहीं पर बन गया कि ए की उम्र कितनी होगी। बोलिए कौन बता रहा है, सब लोग फटाफट बताइए। इस समय रेशियो क्या दिया है, 3:5, मतलब 3 प्रेजेंट कर रहा है ए को और 5 प्रेजेंट कर रहा है बी को। और इस 5 की तुलना हम किससे कर देंगे, 40 से, क्योंकि बी की उम्र दिया है 40। तो हम कह दें भैया 5 बराबर तो 40 है। क्यों हम तुलना कर पा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में इंफॉर्मेशन दिया है। अगर वर्तमान में ही हमको अनुपात दिया है और वर्तमान में ही हमको वैल्यू दिया है, हम तुलना तुरंत कर देंगे। हम कहेंगे 5 बराबर 40, तो भाई 1 बराबर 8, और अगर 1 बराबर 8 तो 3 बराबर बोलो कितना, 24। मतलब ए की उम्र कितनी हो जाएगी बताएं, यहां पर 24 हो गई। अब आपसे यहां पर पूछ सकता था क्या, दोनों की आयु का योग पूछ लेता, दोनों की आयु का योग पूछ लेता, दोनों की आयु का क्या पूछ लेता, योग पूछ लेता। देखिए कैसे निकाल पाते, मतलब हमारा उद्देश्य यह है कि रेशियो और वैल्यू अलग अलग लेवल पर ना रहे, दोनों एक ही लेवल पर रहे। अब सोचो आपको पहले से पता था कि 5 बराबर तो 40 है, 5 बराबर 40 है, 1 बराबर आपने 8 बोला। अब दोनों की आयु का योग पूछ रहा है तो हम अलग अलग उम्र ना निकाल के अनुपाती पदों को जोड़ दें। हमको जब भी रेशियो और वैल्यू दिया जाए हम तुरंत क्या करें, जिस प्रकार की वैल्यू दिया है उसी प्रकार में अनुपात को ढाल दें। अगर हमको जोड़ दिया है तो जोड़ बना लें, अंतर दिया है तो अंतर बना ले, और तुरंत ले जाकर वैल्यू से कंपेयर कर ले। हमको बी की उम्र दिया है 40, हमसे दोनों की आयु का योग पूछ रहा है तो अनुपाती पदों को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो 64 आएगा। अनुपाती पदों को जोड़ दिया तो दोनों की आयु का योग कितना हो गया बताएं, 64 वर्ष हो गया। हमको जैसे जहां पर अनुपात है अगर वहीं पर मान है, मान का मतलब यह है कि आपको किसी की उम्र दिया हो, किसी की आयु का जोड़ दिया हो, किसी की आयु का अंतर दिया है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको प्रश्न एक और दूसरा लिख के दिखा रहा हूं। मैंने कहा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। मैंने कहा P तथा Q की आयु 3:7 के अनुपात में है। ठीक है, ये 3:7 के अनुपात में है। देखो अगर कोई जानकारी नहीं है तो मान लो या वर्तमान की बात बता रहे हैं हमको। हमने कहा P तथा Q की आयु 3:7 के अनुपात में है, तथा दोनों की आयु का योग इस समय हमने कहा 50 वर्ष है। दोनों की आयु का योग 50 वर्ष है। मैं आपसे पूछ रहा हूं दोनों की आयु का अंतर बता दो क्या होगा, आयु का अंतर बताइए क्या होगा।
आप ऐसे कनेक्ट करिए, जैसे आपको पहली चीज तो मुझे उत्तर देना, आप दीजिए उत्तर मुझे। ये जो लाइन लिखी है P तथा Q की आयु का अनुपात जो लिखा है 3:7 के अनुपात में है, मुझे थोड़ा सा बताओ यह अनुपात कब का दिया है? सब लोग बताइए। मैंने कहा यह अनुपात कब का दिया है, जैसे आप लोग प्लीज हमें कमेंट करके सब लोग फटाफट बताइए। हमने कहा P तथा Q की आयु का अनुपात 3:7 है, यह कब का अनुपात है? ये पहले कमेंट करिए, उत्तर मत बताइए। आप सभी लोग पहली लाइन का आंसर दीजिए, मैं सोल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है? सोल्यूशन कर रहा हूं इसका। कब का अनुपात है भाई? कमेंट करिए जल्दी से। P तथा Q की आयु का अनुपात 3:7 है। कब का अनुपात है? वर्तमान का। तो आप लिखो वर्तमान। अगर कुछ नहीं इंफॉर्मेशन है तो दो व्यक्ति थे P और Q, उनकी आयु में अनुपात कितने का था? 3:7। ये उनकी वर्तमान आयु का अनुपात था। और ये जो योग दिया है, क्या पहले का दिया है? क्या ये अभी का ही तो दिया है? तो वर्तमान आयु का योग कितना है बोलो? P प्लस Q बोलो कितना है? 50। अब अगर उसी लेवल पर, जिस लेवल पर रेशियो है, अगर उसी लेवल पर ही मान हो, मान का मतलब कुछ भी हो, इंडिविजुअल मान हो, जोड़ हो, अंतर हो, कुछ भी हो, तो हमको उसी लेवल पर मान दिया है, उसी लेवल पर अनुपात दिया है। इस बात को समझिए आप लोग। तो हम तुरंत पहली चीज वैल्यू को देखें। वैल्यू क्या है बोलो? योग है। हम तुरंत फट से अपने रेशियो के पास जाएं, इनको जोड़ लें। जोड़ा तो कितना हुआ? 10। तुरंत अपनी वैल्यू से कंपेयर कर लें। 10 बराबर बोलो कितना? 50। अब अगर 10 50 है तो 1 बराबर बोलो 5। अब हमसे पूछा दोनों की आयु का अंतर बता दो। अंतर पूछ रहा हो तो रेशियो के पास जाइए, भैया अंतर कितना है अंतर रेशियो में? तो कहेगा तुरंत सर अंतर 2 है। तो 2 बराबर क्या कर दो? 10। ये अंतर हो गया, यही आपके प्रश्न का हल है। आई बात समझ में? हमने कहा P तथा Q की अजब, मतलब मेरा ये बताना आपको है कि अगर हमें जिस लेवल पर रेशियो दिया हो, अगर उसी लेवल पर ही वैल्यू हो, तो हम लोग फटाफट तुरंत का तुरंत आंसर कर सकते हैं। आई बातें समझ में कि नहीं? कंफर्म करिए। कुछ प्रश्न लेते हैं, थोड़ा सीट से चलते हैं। तैयार हो ना? सीट पे आ जाए कुछ प्रश्नों को लेकर के। आइए कुछ प्रश्न लेते हैं सीट पर और वहां से थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को, फिर हम नीचे आएंगे। चलिए सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर आप में से जो दे सके, ब्रिलियंट लोग, अच्छे लोग, आप सभी लोग उत्तर दीजिए, तेजी के साथ दीजिए। और मैं आपको इस बात की भी गारंटी दे रहा हूं कि आयु संबंध का कोई भी प्रश्न आप कहां से कर सकते हो? ऑप्शन से। अभी तो फिलहाल हम ऑप्शन नहीं लिए थे, इसलिए हम ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन ये भी श्योर मान के चलो सारे के सारे प्रश्न ऑप्शन से कनेक्ट हो सकते हैं। प्रश्न क्या है? पवन और सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। पवन और सुरेश की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आयु का योग 90 साल है, ठीक है, तो पवन की वर्तमान उम्र बता दो कितनी है? कमेंट करिए जल्दी से सभी लोग। यस, अभी सब हो जाएगा, गुना वाले हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। बस आज पूरा सेशन करिए अच्छे से। हमको जैसे जो यहां पर इंफॉर्मेशन दिया, अगर ना भी लिखा होता तो भी हम मानते कि वर्तमान है। क्या है? वर्तमान है। यहां पवन है और यहां पर सुरेश जी है, ठीक है। इनकी आयु का जो अनुपात है बोलिए कितना है? 4:5 है। 4:5 है। यदि उनकी आयु का जोड़, ये जो दिया हमको यहां पर पवन प्लस सुरेश, इनकी आयु का योग दिया है 90 साल। और सबसे अच्छी बात है कि जिस लेवल पर रेशियो है उसी लेवल पर वैल्यू है। अगर उसी लेवल पर वैल्यू है तो आयु का, क्योंकि हम वैल्यू को सोचे, वैल्यू क्या है? तो आप कहोगे सर वैल्यू तो जोड़ है। हमने कहा भैया इनकी आयु का अनुपात भी जोड़ लो। अनुपात जोड़िए तो कितना आया? 9। हमने कहा 9 बराबर 90 है, 1 बराबर 10 होगा, 9 से भाग कर दें। किसकी उम्र पूछा है? पवन की। तो पवन की उम्र कितनी हो जाएगी? 4। 4 बराबर कितना? 40। तो 40 तो यहां पवन की उम्र हो गई। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हल है। अगर मुझे इस प्रश्न को हल करना है तो मैं ऐसे भी कुछ सोच सकता था। हम जब भी, आप थोड़ा सा अगर सोचो कि हमें उत्तर ऑप्शन की मदद से देना है, तो सबके दिमाग में होना चाहिए कि ऑप्शन ही तो उत्तर होता है। बस अभी तो ब्लैंक पन्ना है, अब हमारे पास 4 ऑप्शन है तो उत्तर ही ना। और उत्तर किसका होता है? प्रश्न का। प्रश्न क्या होता है? प्रश्न पूरा नहीं होता। अगर वहां मैंने क्वेश्चन लिख दिया इसका मतलब पूरा प्रश्न नहीं है। प्रश्न केवल अंतिम रिक्वायरमेंट प्रश्न होती है, बाकी कंडीशन होती है, परिस्थिति होती है। प्रश्न सही क्या था पता है? कि पवन की उम्र बता दो वर्तमान में। तो पवन की वर्तमान उम्र बताने के लिए वो सारी की सारी कंडीशंस दी गई थी। कंडीशंस में पवन की उम्र निकालने के लिए पवन को लेकर एक बात बताया गया था कि पवन और सुरेश की आयु में 4 और 5 का अनुपात है। तो पवन का अनुपाती भाग 4 है, तो निश्चित तौर पर संख्या 4 से कटनी चाहिए। ना 1 कटा 4 से, ना 1 कटा, ना 1 कटा, कोई कटा नहीं।
कौन कटा? पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन मतलब 40 ही पवन की उम्र है। आराम से इसको कर सकते हैं, समझ रहे ना? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया और आप सभी लोग इसको समझ पा रहे हो, क्लियर कर पा रहे हो। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या हो जाएगा। लीजिए दूसरा क्वेश्चन बताइए, कौन कौन बताएगा इस प्रश्न का उत्तर? गणेश और महेश की वर्तमान आयु का अनुपात लिखना चाहिए, अनुपात। ठीक है, गणेश और महेश की वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 6 का है। गणेश और महेश की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 का है। यदि उनकी आयु का अंतर 5 वर्ष का है तो गणेश की वर्तमान उम्र, थोड़ा तेजी के साथ सब लोग कनेक्ट कर दें, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। यस, जो इंफॉर्मेशन हमको दिया है वो वर्तमान की दिया है। कब की? वर्तमान की। वर्तमान में दो व्यक्ति हैं, गणेश और महेश, इनकी आयु का अनुपात 5:6 है। कह रहा है कंडीशन जब पढ़ो, कंडीशन ए है कि उनकी आयु में अंतर, और कहां पर? उसी लेवल पर, ऐसा नहीं कहीं और जाकर के, नहीं। कितना दिया है बोलो? 5 साल का दिया है। किसकी उम्र पूछा है? गणेश की। अब कैसे करेंगे? आप सबके कमेंट आ रहे 25 25 25, पहला ऑप्शन, सभी लोग राइट सोल्यूशन हमें दे रहे हैं। ये अच्छा लग रहा है रिस्पांस आपका देख करके। हमने कहा भाई उनकी आयु में अंतर कितना है? 5 साल का है गणेश और महेश में। आप ध्यान से सोचो, अंतर क्योंकि है तो हमें अनुपात में भी अंतर ही करना होगा। अंतर किया तो 1 का है। हमने कहा तुरंत जो वैल्यू दे उसी फॉर्म में, उसी रूप में रेशियो को कन्वर्ट करना है। वैल्यू में अगर अंतर दिया है तो रेशियो में भी अंतर ले लो। अंतर कितना है? 1 का। 1 बराबर कर दो 5। अब किसकी उम्र पूछा हम लोगों से? गणेश की। गणेश का अनुपातिक भाग कितना है? 5। गणेश का अनुपातिक भाग 5 है तो 5 बराबर 25 हो गया। तो 25 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और सबके रिस्पॉन्स और सबके आंसर करेक्ट दिख रहे हैं। ये अच्छा लगा। आगे बढ़ता हूं, अगले प्रश्न पर आता हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिए सभी लोग। पहले इस तरह के 2-3 कनेक्ट कर लीजिए, फिर अगला टाइप में ले रहा हूं, अगले टाइप पर चलता हूं। और विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट करके भी बता सकते हो समझ में बातें आ रही कि नहीं आ रही। क्लियर करते चलिए, जिससे हम उसी हिसाब से आपको समझाएं, उसी फ्लो में समझाएं, उसी स्पीड में समझाएं। सबसे मुख्य यही होता है। करेक्ट है? यस यस। चलिए हाँ, ऑपरेटर भाई बोले गुरुजी से पिछला वाला क्वेश्चन का 4 डिफरेंस है। ओके, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? सागर डुगर, कौन से प्रश्न की बात कर रहे हो बताओ? डिफरेंस, अंतर यहां था ना? क्या था ये? योग था ना? अच्छा, अंतर 5 था, सही तो था? ये 5 लिखा है, करेक्ट है। यस, हाँ यस यस यस। चलो अब अगला देखो प्रश्न। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है। बढ़िया से देखिए, आप लोग पढ़ रहे हैं और आंसर बता रहे हैं। उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 साल ज्यादा है, मतलब एक व्यक्ति दूसरे से 30 साल बड़ा है। उनकी आयु का योगफल हमें वर्षों में बताना है। अभी जो हमें इंफॉर्मेशन दिया है ये डेटा टोटल वर्तमान का है। जैसे अगर कोई जानकारी नहीं है और पीछे है, चलो मैं करेक्ट कर दूंगा, देख लेता हूं क्या है। आशीष बताओ क्या सुनना है आपको? एक कोई हमसे कह रहे थे पीछे का कोई एक क्वेश्चन था जहां पे डिफरेंस था। किस प्रश्न की बात कर रहे थे? आयु का योग, दोनों की आयु का अंतर पूछा था। अच्छा, ये अंतर यहां पर डिफरेंस 3 और 7 का डिफरेंस 4 का था। अच्छा समझ गए, हाँ ठीक ठीक ठीक, इसको सही कर लीजिएगा। डिफरेंस 4 का था तो 4 बराबर आपका क्या हो जाएगा? अगर हम इस डिफरेंस को करते हैं, देखो इसको सही कर दे रहा हूं भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमने कहा इनका डिफरेंस कितना था? 4 का, तो 4 बराबर कितना हो जाता? 4 पंचे 20 हो जाता। एकदम सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। अभी सही है ना? हाँ, बाकी मैं आता हूं वहां पर। पहले इसको देख लीजिए। एक हमसे आपने क्वेरी किया था कि पी और क्यू की आयु का अनुपात जो था 3:7 था। दोनों की आयु का जोड़ 50 था। दोनों की आयु में अंतर हमसे पूछा गया था। 3 और 7 था आयु का जोड़। यहां पर हमने अनुपाती पदों को जोड़ा तो 10 बराबर 50, 1 बराबर 5, अंतर 4 का था। वहां पे मैंने शायद 2 लिखा था, तो 4 बराबर 4 पंचे 20। अभी सही है ना? कंफर्म कर लीजिएगा। यस। अब आइए, पीडीएफ मिलेगा जो हमने टेलीग्राम ग्रुप बताया, उसी टेलीग्राम ग्रुप पे रहिए, पीडीएफ मिलेगा। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है। 2 व्यक्ति हैं जी, हाँ यस, अब छोड़ दिया उसको, टेंशन मत लीजिए।
दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है, उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष ज्यादा है, एक की उम्र दूसरे से 30 साल ज्यादा है, मतलब एक 30 साल बड़ा है तो दूसरा 30 साल छोटा है, उनकी आयु का योगफल हमको बताना है। तो यहां पर भी इंफॉर्मेशन हमें कहां की दिया है, वर्तमान की दिया है। मैंने वर्तमान लिया, मैंने कहा दो व्यक्ति हैं, एक पहला और दूसरा, जिनकी आयु का अनुपात 4:7 है। कंडीशन क्या दिया, उनमें से एक की उम्र दूसरे से 30 साल ज्यादा है। एक बात मुझे आप लोग बताओ, इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, कंफर्म करिए। 4 वाला छोटा है, 7 वाला बड़ा है, तो यह ज्यादा है। कितना ज्यादा है बोलो, 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है। और रियलिटी में कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है। मतलब आप सोचो तो यह 3 कम है। अगर हम जैसे देखिए आपको कंफर्म हो गया हो यह छोटा है बड़ा है, इस हिसाब से अगर हम लोग डिफरेंस सोचे तो डिफरेंस कितने का है, 3 का। 3 की तुलना किससे करो, 30 से। 3 बराबर 30 है, 1 बराबर 10 कर दो, 1 बराबर 10 है। उनकी आयु का योगफल बताना है। योगफल कैसे बता पाएंगे, अनुपाती पदों को जोड़ दें, 7 4 कितना होता है, 11 होता है। 11 धाम में 110 हो जाएगा। 110 अगर आपने बताया है तो परफेक्ट बताया है। चलिए इस तरह वाले प्रश्न हो जाएंगे। करेक्ट है, एकदम सही, जिसका जिसका आ रहा है एकदम बहुत बढ़िया है। यस ऐसा नहीं है भाई, कौन सा गुस्से में है। लीजिए एक प्रश्न और बताइए आप सब लोग, चौथा नंबर, इसका सही सलूशन बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन देखो आपके सामने फिर से है, फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात 3:8 है। उनकी वर्तमान आयु का योगफल 44 साल है। उनके आयु के बीच अंतर ज्ञात करो। एकदम सेम अभी उसी पैटर्न पर है और इधर उधर के चक्कर में नहीं है। यहां पर पहले के पहले जो हम टाइप के हिसाब से चल रहे हैं उसी टाइप के हिसाब से चलिए आप सभी लोग। फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात 3:8 है। उनकी वर्तमान आयु का योगफल 44 साल है। उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात करो। देखो 2 पर्सन है, फातिमा और अहमद। जो रेशियो दिया है कब का दिया है बताइए, वर्तमान का दिया है। क्या रेशियो दिया है, 3:8 दिया है। 3:8 दिया है। उनकी वर्तमान आयु का योगफल कितना है, 44 है। तो हमें जहां रेशियो दिया है वहीं पर वैल्यू दिया है। तो हम क्या करें, फातिमा और अहमद की आयु को जोड़ दें, और जोड़ दिया है इसने, 44 दिया है। जैसा हमें मान देता है वैल्यू में, रेशियो को उन्हीं के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। हमने रेशियो को उनके अकॉर्डिंग बना दिया। क्या बना दूं बताओ, क्योंकि यहां पर योग दिया है तो हमने भी रेशियो को एक योग ही बना दिया। 11 हो गया, 11 बराबर 44 कर दो, 1 बराबर 4 हो गया। अब अगर 1 बराबर 4 हो गया तो हमसे पूछा उनकी आयु में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बोलो कितना है, 3 और 8 का डिफरेंस 5 है, 5 चौके 20 है। तो यहां पर आंसर कितना हो जाएगा बताइए, 20 हो जाएगा। एकदम राइट सोल्यूशन है, 20 साल। बहुत बढ़िया, सबका सही जा रहा है भाई, 20 है करेक्ट आंसर। आप सभी लोग चौथा कर लिए हैं। एक और कर लें फिर हम पैटर्न बदल देते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट मतलब कभी कभी आपको उसी लेवल पर रेशियो और उसी लेवल पर वैल्यू में एक और नई बात नजर आने लगती है। क्या, जैसे इस प्रश्न की बात करो, 3 छात्रों की औसत आयु 24 साल है। इसका अर्थ आप समझ लो, 3 सालों की डायरेक्ट तीन बच्चों की 3 साल में आयु नहीं दिया है, 3 बच्चों की औसत उम्र हमको दिया है। कितना बताओ, 24 साल दिया है। अब हमसे कहा है उनकी आयु में 2, 3 और 4 का अनुपात है। सबसे बड़ी आयु के छात्र की आयु हमको बतानी है। सबसे जो बड़ी उम्र का बच्चा है उसकी उम्र बतानी है। याद रखिए एक बात नहीं नजर आई है यहां पर, औसत। क्या, औसत। आई होप सब जानते हैं औसत क्या होता है। मैं एक सत्र रखूंगा औसत का, योग बटा संख्या होता है। जब भी कभी आपको, दरअसल जब भी हम देखो प्रश्न जो कर रहे हैं उसमें अक्सर हमें टर्म की या जो अनुपात में वैल्यूज हैं उनके योग की आवश्यकता पड़ती है, उनके अंतर की जरूरत पड़ती है। तो हम लोगों को यहां पर जो औसत दिया है उस औसत को संख्या से गुणा करके, मतलब औसत गुणे संख्या करके हम लोगों को योग निकालना है। क्या निकालना है, योग। तो जब भी कभी आपको औसत दे तो आप औसत को संख्या से गुणा करके उन सभी बच्चों की आयु का योग निकाल सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। हमसे कहा 3 बच्चे थे जिनकी आयु का अनुपात कब का होगा बोलो, वर्तमान का। कितना है, 2:3:4 है। और देखिए लगातार उत्तर हमें 32 दिख रहा है। ये अच्छा रिस्पॉन्स है आपकी तरफ से, मैं भी श्योर कर देता हूं आपको। हमको अनुपात दिया है, हमको यहां पर औसत दिया था, जिससे मैंने कहा भैया योग क्या होगा बच्चों की आयु का। तो आपने कहा एक बच्चे की 64, मतलब अगर तीनों की औसत उम्र 24 है, संख्या गुणे औसत कर दो तो योग हो जाएगा 24 गुणे 3 कितना होगा बताओ, 72 हो जाएगा। 24 गुणे 3 72, मतलब उन्हीं बच्चों की आयु का योग हम लोग को दे रखा है
72 वर्ष। अब हमको योग पता है, अनुपात पता है, अनुपाती पदों को जोड़ दे, 3 2 5 4 9 कर दें, 9 की तुलना 72 से कर दें, 1 बराबर 8 होगा। सबसे बड़ा कौन होगा बताओ? अगर हम इनका नाम ABC कर दें तो सबसे बड़ा कौन होगा? C होगा, क्योंकि C का अनुपातिक भाग सबसे ज्यादा है। तो C की उम्र 4 8 32 कर दीजिए। आप सभी ने जो 32 बताया है एकदम परफेक्ट है। ऑप्शन से भी जा सकते थे, एकदम सही है। 32 एकदम काट नहीं सकता विशेष, मैं भी नहीं काट पाऊंगा। यस यस, सही उत्तर है ना, एकदम सही है। तो आप सभी लोग 32 लगा ले, करेक्ट हो गया। तो आशा करता हूं ये वाला पैटर्न आपको क्लियर आ गया। मतलब जब सेम लेवल पर रेशियो हो और वैल्यू हो तो मान निकालने में मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी। सब कर लेंगे, एक बार मुझे भरोसा दिलाइए। अब आगे बढ़ा जाए, कंफर्म करो तो आगे बढ़ूं। सब लोग एक बार कमेंट करके बता दो कि मैं आगे बढ़ चलूं। अब तो ये वाला पार्ट आपका हो ही गया लगभग। तो हमने पहली कंडीशन, पहला टाइप आपको बताया, क्या? जब एक ही लेवल पर अनुपात तथा मान दोनों हो। अब दूसरे पर चलते हैं, ठीक है। अरे मेरी एज 32 नहीं, बहुत ज्यादा है। हाँ, ऐसा नहीं है 32। अब देखो आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप की बात करो, ठीक है। टाइप 2। अब हमने कहा जब अनुपात तथा मान दो अलग अलग लेवल पर हों, अलग-अलग लेवल पर हों, ठीक है। अनुपात तथा मान दो अलग-अलग लेवल पर हों। आप इस कॉन्सेप्ट को समझो पहले। अनुपात तथा मान दोनों अलग-अलग लेवल पर हों। नहीं, हम अपनी एज नहीं बताएंगे, ठीक है। एज नहीं बताई जाती अपनी, ठीक। और इसको देखो अभी सब लोग पढ़ो जो मैं बता रहा हूं। अनुपात तथा मान दो अलग-अलग लेवल पर हो, इसका अर्थ क्या है कि मतलब आपको वर्तमान में अनुपात दिया रहेगा, कुछ साल पहले किसी का मान दिया रहेगा, वो चाहे योग हो, चाहे अंतर हो, चाहे इंडिविजुअल मान हो। जो अभी तक के प्रश्न करते थे उसमें सभी प्रश्नों में आपने देखा था कि रेशियो और वैल्यू दोनों एक जगह होती थी। बट अब के प्रश्नों में हम रेशियो को अलग रखेंगे और वैल्यू को अलग जगह पर लेके चलेंगे। यस, आइए इस प्रश्न को, अब इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जैसे मैंने कहा ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:5 है। इस लाइन से आप क्या समझ पा रहे हो बताइए? इस लाइन से ये समझ पा रहे हैं कि दोनों लोगों की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। मैंने कहा 5 वर्ष पूर्व बी की आयु 30 वर्ष की थी, ठीक है, 30 वर्ष की थी। अब मैंने कहा ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ये है प्रश्न आपका, समझ रहे हैं? अब देखिए, आपने देखा कि यहां पर हमको जो रेशियो दिया है वो कब का दिया है? वर्तमान का। लिखा भले नहीं, लेकिन हम मानेंगे वर्तमान का। और जो इंफॉर्मेशन दिया है वो 5 वर्ष पूर्व की दिया है। लिखा 5 वर्ष पूर्व बी की आयु 30 वर्ष की थी। तो हमसे ए की वर्तमान उम्र पूछ रहा है कि ए की प्रेजेंट एज कितनी है। कौन कौन कर सकता है जल्दी बताइए। कॉन्सेप्ट समझ गए आप लोग? जो हमने लिखा कि अनुपात तथा मान दो अलग अलग लेवल पर हों। अगर दोनों अलग अलग लेवल पर होंगे तो क्या परिस्थिति, क्या स्थिति बनेगी, यही मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं। सबसे पहले आप ये जान लो कि यहां पर मैंने लिखा क्या? वर्तमान, क्योंकि इंफॉर्मेशन किसकी दी गई है? वर्तमान और पूर्व की। वर्तमान में दो व्यक्ति हैं ए और बी, जिनकी आयु में अनुपात कितना है? 2:5। हमसे कहा 5 वर्ष पूर्व किसकी उम्र बोलो? बी की उम्र कितनी दिया है? ये देखिए 5 वर्ष पूर्व बी की उम्र 30 साल थी। अब हमसे पूछा क्या प्रश्न में? ए की उम्र। कब पूछ रहा है? वर्तमान में। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, बी की उम्र वर्तमान में पूछ सकता है, दोनों की आयु का जोड़ पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। बट आप समझ गए यहां पर कि रेशियो है वर्तमान में और वैल्यू है 5 साल पहले। मतलब रेशियो और वैल्यू दो अलग अलग लेवल पर आ चुके हैं। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग कैसे करते थे मुझे याद है, हम यहां पर मानते थे कि ए की उम्र 2x है और बी की उम्र 5x है। अब 5 साल पहले बी की उम्र दिया तो हम 5x - 5 करते पहुंच जाते बी के पास। वहां से हम x अर्थात x का मान निकालते और x को लाके जब यहां सब्स्टिट्यूट करते तो दोनों की उम्र आती। मतलब हम एक प्रकार से अनुपात को वैल्यू बनाते थे, वैल्यू बनाकर जहां ट्रांसफर करना हो वहां ट्रांसफर कर सकते थे। क्योंकि नियम होता है रेशियो का कि रेशियो कभी भी डायरेक्टली एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं जा सकती है। रेशियो को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है तो उसको मान बनाना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं झंझट से दिमाग को निकाल ही दो।
इस झंझट को दिमाग से निकाल दो। क्या कर दो कि आप कभी भी रेशियो को लेकर वैल्यू के पास मत जाओ, आप वैल्यू को लेकर रेशियो के पास आए। समझ रहे हैं कि नहीं? मैंने क्या बताया कि आप इस रेशियो को वहां, भाई देखो प्रश्न तभी हल हो पाएगा, तुलना तभी हो पाएगी जब इन दोनों को एक जगह पर सेट करें हम लोग। या तो हम रेशियो को वैल्यू के पास ले जाए, मैंने कहा इसका कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, आपको वैल्यू को पहले बनाना पड़ेगा x मानकर, या फिर वैल्यू को रेशियो के पास लाए। तो सबसे अच्छा होता है कि आप रेशियो को, वैल्यू को रेशियो को पास लाओ। अब खुद सोचो, जिस व्यक्ति की उम्र 5 साल पहले 30 की थी और इस समय वर्तमान में उसकी उम्र कितनी साल होगी बताओ? आप खुद ही अपनी सोच लो कि आपकी 5 साल पहले उम्र क्या थी, जो भी थी। अब मैं पूछ, अब बताओ कितनी है? तो 5 जोड़ के लाओगे ना। ये सबसे अच्छी बात है कि अनुपात अगर, सॉरी एज अगर कहीं भी दिया है तो कहीं की बता सकते हैं हम लोग। 5 साल पहले अगर बी की उम्र 30 साल थी, तो अभी वर्तमान में अगर हम 5 जोड़ दें तो बी की उम्र इस समय 35 साल की है। बी की उम्र बोलो कितनी है? 35 साल की है। अब सोचो, जहां पर रेशियो है वहीं पर वैल्यू हो गया। अब तुरंत तुलना कर लेंगे, कहेंगे भाई यहां पर जो जानकारी हमको दी गई है उसमें बी का अनुपातिक भाग ए का अनुपातिक भाग है और बी की उम्र हो गई है। तो हम तुरंत लिखेंगे बी का मान कितना है बोलो? 5 है। बी का मान 5 है, 5 बराबर 35 कर दे, 1 बराबर 7 हो गया। किसकी उम्र पूछा है? ए की उम्र पूछा है। ए का अनुपातिक भाग कितना है? 2 है। 2 सते कितना हो गया? 14। इस समय ए की उम्र 14 साल हो गई, यहां पर कंफर्म हो गया। करेक्ट है ना? ए की वर्तमान उम्र कितनी हो गई? 14 साल। डायरेक्ट बता सकते हैं इस तरह से। तो मेरा यह कहना, थोड़ा दिमाग लगाओ तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सब समझ में आता है, सब क्लियर हो जाता है। जैसे मैं आपको और दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन देखिएगा अगला एक इसी टाइप पर। हमने कहा ए तथा बी की आयु का योग 40 वर्ष है। 40 वर्ष है। अब इसका अर्थ क्या है? वर्तमान में ए तथा बी की आयु का योग 40 साल है। हमने कहा 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। 3:5 होगा। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। मैं पूछ रहा हूं, ए तथा बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। वर्तमान आयु क्या होगी? ए तथा बी की वर्तमान उम्र बताओ क्या होगी? ये प्रश्न है आपके पास। चलिए फटाफट सब लोग कंफर्म करिए। मैंने जो प्रश्न दिया उसको सांचे में ढालिए। ए तथा बी की आयु का योग इस समय कितना है? 40 साल। कब है? अभी है। 4 साल बाद उनकी आयु में क्या अनुपात होगा? 3:5 होगा। ए तथा बी की हमसे वर्तमान उम्र पूछ रहा है। जो लोग कर सकते हैं प्लीज बताएं। सब लोग कंफर्म करिए। इसका सोल्यूशन आइए देखिए, जो कर सके बताइए जल्दी से फटाफट, वेट ना करिए। वर्तमान में हमें क्या जानकारी है? 2 व्यक्ति हैं, ए तथा बी की आयु का योग पता है 40 साल है। रेशियो कब दिया है? 4 साल बाद का। 4 साल बाद का अनुपात दिया है। क्या दिया है बोलो? 3:5। अब हमको जैसे कहा गया है क्या कि आप कभी भी रेशियो को मत लेके टहलिएगा, वैल्यू को लेकर आइए और तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। अगर हम वर्तमान में जो आयु का जोड़ 40 था इसको 4 साल बाद लेके जाएं तो अब एक व्यक्ति तो है नहीं, व्यक्ति 2 है, तो 4 गुणे 2 ले जाना पड़ेगा। अर्थात ए और बी की आयु का जोड़ इस समय यहां पर 48 साल होगा। क्या होगा बोलो? 48 साल होगा। अब हमारे पास लेकिन परिस्थिति अच्छी हो गई कि जहां रेशियो है वहीं पर वैल्यू है। अब तुरंत हम कंपेयर कर लें। हमें वैल्यू किस फॉर्म में दिया है? योग के फॉर्म में दिया है। योग के फॉर्म में दिया है तो रेशियो को भी हम योग बना लें। क्या कर दें? 8 कर दें। 8 बराबर 48 कर दें, 1 बराबर 6 कर दें। 8 बराबर 48 कर दें, 1 बराबर 6 कर दें। अब जैसे ही 1 बराबर 6 किया तो ए की उम्र बोलो कितनी होगी? 3। 3 बराबर 18 हो गई। करेक्ट है? 3 बराबर 18 कब की है? 4 साल बाद की है। बी की उम्र बताओ कितनी है? 5। 5 छंगे 30 है। कब की है? 4 साल बाद की। हमको कब की निकालनी थी बताओ? यहां पर इसकी उम्र 18 साल आ गई और इनकी उम्र 30 साल है। वर्तमान में भैया ले जाना इनको तो 4 घटाना पड़ेगा ना, तो इसकी उम्र 14 साल हो जाएगी। और इनको भी ले जाना है, 4 घटाना पड़ेगा, 26 साल हो जाएगी। तो 26 और 14 इनकी उम्र थी वर्तमान में। वर्तमान में 14 और 26 ही थी। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं जिसमें रेशियो और वैल्यू अलग अलग लेवल पर होते हैं। मतलब जरूरी सब एक ही लेवल पर हो।
जब अलग अलग लेवल पर है तब उनको कैसे सेट करेंगे, कैसे उस प्रश्न का सही उत्तर होगा। समझ में आई बातें? आइए कुछ प्रश्न है सीट से हल करते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा, इसकी बातें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। सीट के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। लीजिए पढ़िए, इसको बताइए सभी लोग, कनेक्ट करिए सभी लोग, जल्दी जल्दी फटाफट सब लोग उत्तर दीजिए और वीडियो को लाइक करते चलो, ठीक है? लाइक नहीं करोगे ठीक नहीं होता है, बार बार कहना पड़ता है। आप लोग सोचा करिए, लाइक हो तो अपने आप कर देना चाहिए, लाइक करते चला करिए, शेयर करते चलिए, कोई ग्रुप हो तो, ठीक है? इतना कहते हैं आप लोगों से। चलिए प्रश्न पढ़िए। राधा और डॉली की वर्तमान आयु का योग 32 साल है। राधा और डॉली की वर्तमान आयु का योग कितना है? 32 साल है, प्रेजेंट एज का जो सम है। यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु में 6:5 का अनुपात होगा, 6 साल बाद उनकी आयु में 6:5 का अनुपात होगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो, वर्तमान उम्र कितनी होगी। हम ऑप्शन से भी करा देते हैं, हम डायरेक्ट भी करा देते हैं। एक बार सब लोग कंफर्म करिए, सब लोग। यहां पर जैसे इसने कहा कि वर्तमान का योग हमको पता है, किसका किसका? राधा प्लस डॉली की वर्तमान आयु का जोड़ कितना है? बोलो 32 साल है। आई बातें समझ में? अब हमसे कहा 6 साल बाद, 6 वर्ष बाद क्या है उनकी आयु में क्या अनुपात होगा? 6:5 होगा। हमसे उनकी वर्तमान उम्र पूछा, जैसे भी पीछे प्रश्न करके आए सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है, हमें उत्तर मिल रहे हैं। लगातार देख रहा हूं मैं 14, 18, 14, 18, 14 का आंसर आ रहा है, मैं करेक्ट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। फिर हमारे सामने सिचुएशन ये है कि हमारे पास रेशियो है, बाद में वैल्यू थी वर्तमान में, तो हम क्या करें? अपनी वैल्यू लेकर आए बाद में। कैसे लेकर आए बताइए? तरीका यह है कि 6 साल बाद जा रहे हो, 2 लोग हो, तो 6 दूना 12 जोड़ दो। भैया जब 12 जोड़ेंगे तो जोड़कर 44 हो जाएगा। अब सोचिए, जहां पर रेशियो वहीं पर वैल्यू, वैल्यू भी क्या है? योग है। अनुपात को भी जोड़ दो, जोड़िए तो कितना हुआ? 11 बराबर कितना बोलिए? 44। 1 बराबर बोलिए कितना? 4। अगर भाई 1 बराबर 4 है तो इनकी उम्र कितनी है इस समय? राधा की, पहले राधा ही है ना, हाँ, 4 छंगे 24, और इनकी उम्र कितनी होगी भाई? 5 चौके 20। कहां जाना है? 6 साल पहले। 6 साल पहले जाइए तो कितनी हो जाएगी? 18। 6 साल पहले इनको भी लेकर जाइए तो कितनी हो जाएंगी? 14। ये आपको ध्यान देना है। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, इसको डायरेक्ट भी ऑप्शन से भी जा सकते थे। ऑप्शन से अगर जाना हो ना तो आप सोचा करो कि प्रश्न क्या है। मैंने सोचा प्रश्न ये है कि उनकी वर्तमान उम्र पूछ रहा है, राधा और डॉली की, और उस समय हमको यह भी ध्यान देना है कि पहला मान ज्यादा हो, दूसरा मान कम हो। अगर कहीं पर पहला मान कम है, ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि रेशियो देखो तो पहले की ज्यादा है, दूसरे की कम है। जहां पर पहला कम दिखे वहां खत्म कर दो, तो हमारा पहला और सी ऑप्शन तो वैसे भी खत्म हो जाता। अब बचता अपने पास बी ऑप्शन, डी, क्योंकि यहां 18 है, 14 है, 17 है, 15 है। अब हमारी रिक्वायरमेंट देखिए कैसे यहां पर सेट होती है। इसमें जैसे वर्तमान उम्र पूछा है, वर्तमान के बारे में पहली ही जानकारी है, जुड़कर 32 होगा। मैंने जब 18, 14 को जोड़ा तो 32 हुआ, और इधर 17 और 15 को भी जोड़ा तो 32 हुआ, तो फिर हम कंफ्यूज हो गए। अब क्या करें? फिर हमने एक बात और सोचा कि उनकी उम्र जो है क्या था? बोलो 6 साल बाद, तो 6 साल अगर इसमें हम जोड़े तो 24 होगा, और यह कितना होगा? 20 होगा। 4 पंचे 20, 4 छंगे 24, 6:5 हो गया। जबकि इसमें 6 साल बाद अगर गए तो 23 हुआ, और इसमें 6 साल बाद 21, तो ये सेट नहीं होगा। तो बी ऑप्शन को डायरेक्टली आप आंसर बता सकते थे, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। सही बात है? हाँ, ये गलत बात है। ट्रेंडिंग वायरल क्यों नहीं शेयर करोगे? बिल्कुल शेयर करो। अच्छी बात थोड़ी है, एकदम शेयर करिए जहां जहां पॉसिबल हो, ना करोगे ठीक नहीं है। चलिए देखिए अगला प्रश्न बताइए, सभी लोग बताइए फटाफट इस प्रश्न का उत्तर बताइए। 7वां नंबर। अभी मुझे सिद्ध करना हो तो मैं सिद्ध कर दूंगा कि कंपटीशन बढ़ने का फायदा है, ठीक है, लेकिन जाने तो टाइम वेस्ट नहीं करना उचित नहीं है। कभी फुर्सत में रहेगा तो सिद्ध करे जाएगा। अभी केवल 1-1 मिनट का मूल्य है, आप 1-1 मिनट की वैल्यू है, आप सभी लोग का 1-1 मिनट जाया ना हो, इधर उधर ना जाए, इसलिए अच्छे से पढ़ते हैं। जी आइए, ए तथा बी की आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है। कितना भाई? 2:3 है। यदि ए की वर्तमान उम्र 20 साल है तो बी की 5 साल बाद की उम्र बताओ क्या होगी? कौन कौन करेगा? हमने देखिए यहां पर दिया वर्तमान, किसकी किसकी बात किया? ए की और बी की। क्या अनुपात है? 2:3 है। यदि ए की वर्तमान उम्र, ए बढ़ गया था,
हालांकि ये एक तरह से वही लेवल है, वही लेवल पर रेशियो है और वही लेवल पर वैल्यू है। हमसे कहा ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है और ए की उम्र इसी समय 20 है। लो लीजिए, बहुत आसान हो गया। जहां पर रेशियो है वहीं पर ए ने अपनी वैल्यू पलट दी, वैल्यू दे दिया कितना बताओ 20, लेकिन बी की उम्र हमको 5 साल बाद की पूछ लिया उसने, हम तुरंत देखिए कर डालेंगे। तो पहले बताओ, अब ए का अनुपातिक भाग 2 है, वैल्यू है 20, तो मैंने कहा भाई तुम 2 बराबर 20 हो, तो उसने कहा 1 बराबर हम 10 है, तो हम कह रहे हैं कि 3 बराबर 30 होगा, मतलब इसकी वर्तमान उम्र 30 हो गई। अगर 30 है तो 5 साल बाद इसकी उम्र कितनी होगी बताओ, 35 साल होगी। और किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, तेजी के साथ सबका कमेंट आना चाहिए। 35 35 35 से भर जाना चाहिए कमेंट बॉक्स। तो राइट सोल्यूशन सभी का देखो सी ऑप्शन है, 35 है, इससे आसान नहीं हो सकता था। बहुत ही इजी प्रश्न आपने यहां पर नोटिस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहले 10 तक इसको पहुंचिए, फिर कंडीशन बदल देते हैं, टाइप बदल जाएगा। 5 वर्ष बाद, ध्यान दीजिएगा, ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 होगा। लिखा है 5 साल बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात, यस भेजूंगा। मैंने क्या बताया, 5 साल बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 होगा। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 38 साल है तो 5 साल पहले दोनों की आयु क्या थी, दोनों की उम्र क्या थी। चलिए आप सभी लोग कंफर्म करिए, यस, हाँ बहुत अच्छी बात है, अभी पूरा कंफर्म करिए। अब देखो यहां पर जो जो इंफॉर्मेशन दिया उसी के अकॉर्डिंग पूरा डायग्राम बनाइए। 5 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात इतना होगा, दोनों की वर्तमान आयु का योग दिया है। देखो हम वर्तमान में हैं, वर्तमान में क्या इंफॉर्मेशन है, दोनों की आयु का जोड़ है, ए और बी, जोड़कर कितना है भाई 38 साल है। हमको रेशियो कब की दिया है, 5 साल बाद का। हमने क्या किया, इसमें 5 जोड़ा, क्या हो गया 5 साल बाद, बोलिए, अनुपात हो गया कितना, 3:5। 3:5 का रेशियो था, ठीक। यदि दो, अब आगे देखिए हमसे कह रहा 5 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र बतानी है। कंडीशन फिर वही अपने सामने आ गई, क्या कि हमारे पास वर्तमान में मान है और रेशियो 5 साल बाद है। तो हम क्या करेंगे, रेशियो को नहीं मान को लेकर आते हैं। लेकर आइए थोड़ा सा इनको जोड़ करके, जब लेकर आएंगे तो 5 साल बाद 2 लोग आएंगे तो 5 दूना 10 जुड़ेगा, तो मतलब ये जुड़कर 48 साल हो जाएंगे। जब ये लोग भैया 48 साल के हो गए, मतलब योग हो गया, तो हम तुरंत अनुपाती पदों को जोड़ देंगे। जोड़ा तो कितना 8 आया, 8 बराबर 48 कर दिया, 1 बराबर 6 हो गया। जैसे ही 1 अपना 6 हुआ, ध्यान सुनिएगा, तो यह मान कितना होगा 18, यह मान कितना होगा 30। बोलो कैसे कर रहा हूं भाई, 1 का मान यदि 6 है तो यहां 5 साल बाद ए की उम्र 18 साल हो गई। ए की उम्र कितनी हो गई 18 और बी की उम्र कितनी हो गई 30। हमसे पूछा है 5 साल पहले। अब गलती से कोई मत सोच ले कि 5 घटा के इसे हम कितना बना दे, फिलहाल 13 नहीं है कहीं ऑप्शन में, हमें 5 साल पहले जाना है। तो पहले देखो यहां से वर्तमान जाओ, वर्तमान से भी पहले जाना है तो 10 घटाइएगा, 10 घटाएंगे तो इसकी उम्र 8 होगी, और 10 ही इसमें भी घटाएंगे तो इसकी उम्र 20 होगी। 8 और 20 यहां पर इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया है। समझ रहे हैं। वैसे भी मैं आपको बता दूं, अगर वर्तमान में जुड़कर 38 साल के थे, तो अगर इस प्रश्न की बात किया जाए 5 साल पूर्व, तो 5 साल पूर्व उनकी आयु का जोड़ 28 होना था, और 28 किसी ऑप्शन में था, हां था, तो बस ये 2 ऑप्शन तो खत्म हो जाते, पहले और दूसरे में कंपेयर करते, पहले दूसरे के हिसाब से जाते तो बी ऑप्शन आपका सेट हो जाता। 8 साल और 20 साल दोनों की आयु का मान था, कब था 5 साल पहले था। आशा करता हूं समझ में आया होगा। तो ये होता भैया 8वां प्रश्न आपका डन। तो 8वां कंफर्म हो गया। आगे बढ़ चलते हैं, 9वें पर आइए सभी लोग। 9वां ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम आलोक है, दूसरे का नाम अनिल है। दोनों की आयु का अनुपात 3:4 है। यदि आलोक की आयु अब से 20 साल बाद, अब से मतलब वर्तमान से 62 साल की होगी, तो अनिल की वर्तमान उम्र बता दो कितनी है। बताइए कौन बता रहे वाला है। देखिए 2 पर्सन है, वर्तमान की बात अगर करें 2 पर्सन, एक आलोक जी हैं और दूसरे अनिल हैं, ठीक है। आलोक है और कौन है, अनिल है। कंडीशन पढ़ो क्या लिखा है। दोनों लोगों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। हमसे कहा गया कि आलोक की उम्र अब से 20 साल बाद, अब से 20 साल बाद कितने साल की होगी, 62 साल की होगी।
आलोक की उम्र अब से 20 साल बाद 62 साल की होगी। अब हमसे पूछा है कि अनिल की वर्तमान उम्र बता दो कि इनकी उम्र कितनी होगी। हालांकि हम ऑप्शन पे जा सकते हैं, 4 से कटने वाली संख्या सोच लें तो यहां पर, हालांकि 4 से लगभग सब कट रहे हैं केवल डी छोड़ करके, हम उससे सोच सकते हैं ऑप्शन से, बट कर लीजिए, क्या दिक्कत है। अब आलोक की उम्र अगर 20 साल बाद 62 की है तो वर्तमान उम्र बताइए आलोक की कितनी है भाई, बोलिए। वर्तमान उम्र आलोक की अगर हम 20 घटा दें तो आलोक की उम्र इस समय 42 साल है। आलोक की उम्र इस समय कितनी है, 42 साल है। करेक्ट है कि नहीं? हमने 20 घटा दिया, 62 में 20 घटा दिया तो आलोक की उम्र इस समय 42 साल हो गई। अब हमने देखा कि आलोक की आयु इस समय 42 है और अनुपात भी 3 है, तो हमने कहा भाई 3 बराबर 42 कर दो, 1 बराबर 14 कर दो। अनिल की उम्र बतानी है जिनका अनुपातिक भाग 4 था, तो 4 बराबर क्या होगा बोलो, 56 हो जाएगा। 14 चौके 56, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है, डी इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। आई बात समझ में? आशा करता हूं समझ में आया होगा। देखिए कंफर्म कर लीजिए, इस हिसाब से प्रश्न आपको कनेक्ट करेगा, पूछेगा। यस, क्लियर हुआ ना? चलिए 9वां हो गया, 10वें पर आ जाइए। 10वां फिर टाइप बदल देंगे, तीसरे टाइप पर आ जाएंगे, फिर हम लोग इसको जो है बहुत अच्छे से इसको कंक्लूड कर ले, जिससे सेशन पूरा आज के बाद इसके एज की क्वेश्चन में दिक्कत ना हो, आज के बाद जरूरत नहीं हो। हाँ चलो राजवीर, कोई बात नहीं, इतनी एनालिसिस मत करिए। एक महिला और उसकी पुत्री, एक महिला है और उनकी पुत्री है कि औसत आयु 21 साल है। कितनी भैया? 21 साल है। उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:1 है। महिला अपनी पुत्री से 5 गुना है। बस इतना समझिएगा। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, यह प्रश्न है आपका। चलिए पढ़ते हैं। हमने कहा एक महिला और उनकी पुत्री की औसत आयु 21 साल है, करेक्ट है? अब सॉरी, पुत्री की औसत उम्र 21 साल है और हमसे कहा है कि उनकी आयु का अनुपात 5:1 है। प्रेजेंट में उनकी आयु का अनुपात कितनी है? 5:1 है। तो हमारे पास 2 पर्सन है। देखिए वर्तमान में लिखते हैं, एक मदर है एंड उनकी डॉटर है, दोनों का एज रिलेशन 5:1 के फॉर्म में है। अब हमसे एक बात उसने कहा है, उन दोनों की आयु का औसत 21 है। तो मुझे एक बात आप बता दो, इस समय उनकी आयु का जोड़ क्या होगा? तो आप कहोगे सर 21 गुणे 2 होगा, क्योंकि पर्सन 2 है और औसत 21 है, तो 21 दूना कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 21 दूना 42 हो गया। महिला और उनकी पुत्री की औसत आयु अगर 21 साल थी तो आयु का योग 42 साल हो गया। हमने कहा कि उनकी आयु का अनुपात 5:1 क्या है? 1 है। अब यहीं पर मदर प्लस डॉटर जुड़कर है 42 साल की। अब हमको किसकी उम्र 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात बताना है, तो सबसे पहले उम्र निकाल लो। कैसे निकलेगा? जिस लेवल पर रेशियो है उसी लेवल पर वैल्यू है। हम तुरंत कंपेयर कर ले, 5 1 जोड़िए तो कितना? 6। 6 बराबर 42 करो, 1 बराबर 7। अगर 1 बराबर 7 हुआ तो यहां पर क्या कर दीजिए कि आपको मदर की एज पता चलेगी 35 साल। तो माता जी 35 साल की हैं। बेटी कितने साल की होगी? 7 साल की। 7 5 35, देखिए बना। हमसे कहा 5 साल बाद जाओ, 5 साल बाद मदर की एज होगी 40 और बेटी कितने साल की हो जाएगी बताओ? 12 साल की। 40 और 12 का एज बना उन दोनों का। जब 40 12 का बना भाई, तो हम इसको काट के सेट कर सकते हैं। 4 3 12, 4 दहम में 40, 10:3। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। 10:1। 42 कहां से आया? विभव, वैभव। अब ध्यान दीजिएगा भैया, जब उनकी महिला और उनकी पुत्री का औसत 21 था, अभी इसके पहले एक प्रश्न कराया था, औसत क्या होता है? योग बटा संख्या होता है। हम जोड़ क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यह योग लिखा मैंने, और योग बराबर औसत गुणे संख्या होता है। देखो लिखा, योग बराबर औसत गुणे संख्या। कितने पर्सन है? 2 पर्सन है। 2 पर्सन मतलब मदर एंड डॉटर है, तो 21 गुणे 2 कर दिया तो 42 हो गया। बिल्कुल हो जाएगा डिविजिबिलिटी से भी। आशीष बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सक्सेस मेकर। अच्छे से पढ़िए सभी लोग। देखिए जहां जो पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, सफल होइए, और यही उद्देश्य से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसी उद्देश्य से कवर कराया जा रहा है, जिससे कि कहीं कोई कंप्रोमाइज ना हो पाए, कहीं कोई ऐसी बात ना हो पाए जिसकी वजह से ऐसा लगे कि हमने कुछ गलत कर दिया। अब आइए अगली कंडीशन पर। तो ये 2 कंडीशन क्लियर हुई। एक बार मुझे आप बताओ 2 कंडीशन से मुक्ति मिली कि नहीं? कोई यहां तक अगर दिक्कत हो, एक रिवीजन आप लोग कर लोगे तो हो जाएगा ना। अब तीसरी कंडीशन पर मैं लेकर आपको चलता हूं। बोलो तैयार हो चलने के लिए? हाथ उठाइए सब लोग।
आइए चलते हैं तीसरी कंडीशन पर। चलिए हम पहुंचे हैं लेकर आपको अब तीसरी कंडीशन पर, और दो कंडीशन मैंने आपको बता दिया था। पहली कंडीशन मैंने आपको ये पढ़ाया, ध्यान से देखिएगा, जब एक ही लेवल पर अनुपात हो तथा मान हो। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताया जब अनुपात तथा मान दो अलग अलग लेवल पर हो। तीसरी कंडीशन मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या, टाइप 3 नोट कर लीजिएगा, जब दोनों लेवल पर अनुपात हो। दोनों लेवल पर क्या हो भाई, अनुपात हो। दोनों लेवल पर अनुपात का मतलब क्या होता है, जैसे हमसे कहा जाएगा कि वर्तमान में ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 है, फिर मैं कहूंगा 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 4:7 हो जाएगा। ऐसे प्रश्न बनेगा। इसमें भी दो कंडीशन बनेगी। आइए इनको समझाता हूं, समझ रहे हैं, आइए इनको समझाता हूं, बस क्लियर करिए आप लोग। देखिएगा, जब दोनों लेवल पर क्या हो, अनुपात हो। मैंने कहा ए तथा बी, प्लीज मेरी बात को सुनिएगा, ए तथा बी की आयु का अनुपात हमने लिखा 5:7 है। ए तथा बी की आयु का अनुपात क्या लिख दिया भाई, 5:7 है। मैंने कहा, ध्यान से देखना जो मैं बोल रहा हूं, 8 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 7:9 होगा। 7:9 होगा। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ए तथा बी की वर्तमान उम्र पूछ सकता है, ए तथा बी की 5 साल 8 साल बाद की उम्र पूछ सकता है। मैंने आपसे कहा ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो, ए आपसे पूछा है। मतलब आप समझ गए ना प्रश्न का लेवल। यहां पर कहीं कोई वैल्यू नहीं है, केवल दो अलग अलग लेवल पर रेशियो दिया है। हमको केवल एक वैल्यू की जानकारी है 8 साल बाद। मतलब आपको इस प्रश्न में ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, 8 साल बाद दोनों की आयु का अनुपात दिया है, ए की वर्तमान उम्र निकालने को कहा है। ये प्रश्न है आपका जी। हाँ, ये देखो आशीष ने सही उत्तर दिया जी, सही है, यही चाहिए और क्या। कटाव का अनुमान बताया जाएगा यार। अभी देखिए कटाव के अनुपात, अच्छा बीपीएससी की बात कर रहे हो सक्सेस, हाँ ये मुझे बताना रह गया था। देखिए मैं समय निकालकर इस पर एक डिस्कशन करता हूं, ठीक है। चलिए, हाँ चलिए, अब आपके इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट समझिए क्या होता है। मैं आपको समझाता हूं। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप जैसे देखो, भले संख्या में कम हो क्या कैसे हो, जो भी पढ़ते हैं और जिनको मैंने पढ़ाया है, जो मुझे जानते हैं, इस चीज को जरूर जानते हैं कि अगर हमने उस परीक्षा के लिए आपको पढ़ाया है तो उस परीक्षा से आपको टच जरूर कराया है। इसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़े वो मैं करता हूं, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं कोई सीट का ये क्वेश्चन उठा के नहीं, जो करूंगा उसको आपको मतलब प्रॉपर प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि जब आप परीक्षा दो तो ऐसा ना हो कि हवाई में छिछला पढ़ा दिए या बहुत हाई पढ़ा दिए, कोई अर्थ नहीं रहा पढ़ने का। भाई इस समय की उपयोगिता आप समझ सकते हो। हम कैसे आप मुझे माफ करोगे बताओ, अगर मैंने कुछ ऐसा पढ़ा दिया, कुछ उल्टा सीधा कर दिया, किसी तरह से आपको ऐसा भ्रमित कर दिया जो आपके फ्यूचर को डिस्टर्ब कर दे, तो कहां से मैं न्याय संगत रहा हूं। ये जीवन का भविष्य वो है, ये आसान कार्य नहीं है। इस समय जो आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझ पर भरोसा करके पढ़ रहे हो। मैं कोशिश यही करूंगा कि आपके एक एक मिनट का मूल्य दूं। मैं कोशिश यही करूंगा कि जो मैं पढ़ाऊं आपके एग्जाम में 100% काम आए। ऐसा नहीं कि कोई चीज मैं पढ़ा दूं फालतू का टाइम वेस्ट हो इसका। यस, मैं कोशिश यही करूंगा कि जो मैंने जहां जैसे पढ़ाया है वो आपका अगर कनेक्ट किया है तो ये भी आपका कनेक्ट करेगा। यूपीपी जब आप देंगे एग्जाम तो मतलब समझ में आएगा जी। यस, समझ रहे हैं जी। बिल्कुल मिलता है, आशीष जानते हैं, सब जो पढ़े हैं जानते हैं जी। आइए समझिए, मैंने कहा दोनों लेवल पर जब अनुपात हो। अभी देखो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस हैं, हम मिसलेनियस प्रैक्टिस भी लेंगे। मिसलेनियस प्रैक्टिस की प्लानिंग कर रहा हूं और मैं बीच बीच में एक ट्विस्ट दूंगा। जैसे अभी कल भी एक टॉपिक रखूंगा, परसों भी एक टॉपिक रखूंगा, फिर बीच में मैं एक कोशिश करूंगा प्रैक्टिस ही करा दूं। तो ये जो आपका सत्र होने वाला है अगले 10 तारीख तक, 9 तारीख की प्लानिंग मैंने दिया है, 9 के बाद महामैराथन शुरू हो जाएंगे। मतलब 10 तारीख से 9 तारीख तक, आज से जैसे आप 29 तारीख पर हो, 29, 30, 31 3 दिन, इसमें 9 दिन में 12 दिन रेगुलर आपको मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा। 12 दिन रेगुलर मैं यहां पर 4 बजे 2 घंटे के लिए 4 से 6 तक मैं कोशिश करूंगा कि आपको रेगुलर कनेक्ट करूं, और उस दौरान आप मुझसे जो पढ़े वो फायदेमंद रहे। बाद में जब मैराथन हो, रिवीजन हो, तो सब कनेक्ट हो जाए। यस। हाँ देखो लिखा भी है, सही बात है।
क्या लिखा है? फ्यूचर प्रूफ। मैं पढ़ा नहीं था, चलिए खारी बात। चलिए समझिए इसको। ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:7 है। 8 साल बाद दोनों की आयु का अनुपात 7:9 होगा। तो 5 हमसे ए की उम्र क्या पूछा था? ए की वर्तमान उम्र पूछा है जी। चलिए आप इसको समझिएगा कैसे करना है। देखिएगा, हमने कहा ये वर्तमान है। क्या है? वर्तमान है। इसका सलूशन समझिएगा सब लोग। हमने कहा ये वर्तमान है और इस समय ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 दिया है। हमसे कहा 8 वर्ष बाद यह जो अनुपात होगा वो 7:9 का होगा। यह अनुपात क्या होगा? 7:9 का होगा। अब ऐसा जब भी प्रश्न पढ़ा, मतलब एक तरह से आप सोचो कि 8 साल बाद, जैसे हम दो व्यक्ति थे, ए थे और बी थे, अभी दोनों की आयु का जो संबंध था 5:7 था। 8 साल बाद का मतलब 8 इसने भी जोड़ा, 8 इसने भी जोड़ा, जुड़कर दोनों इस रेशियो पर पहुंच गए। अब हमसे क्या पूछा है कि हम बताओ कि हमें जो है ए की वर्तमान उम्र कितनी है। भाई एक बात तो कंफर्म है कि जो एडिशन किया है आपने, 8 दोनों में जोड़ा है ना, इसमें भी जोड़ा है, इसमें भी जोड़ा है, मतलब दोनों में 8 जुड़ा है। अगर दोनों में 8 जुड़ा है और जाकर इस रेशियो को अचीव कर रहे हैं, मान लो आपको किसी को ट्रिक नहीं पता है, और हम लोग स्कूल में भी ऐसे करते आए थे कि ए की उम्र को 5x मानते थे, बी की उम्र को 7x मानते थे, इसमें भी 8 जोड़ा, इसमें भी 8 जोड़ा और यह जाकर 7:9 बन गया। तिरछा गुणा किया, x का मान आया, x को 5 से गुणा किया, ए की उम्र आ गई। बट हमें कैसे करना है वो मैं जानता हूं, वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हमारे पास दोनों का रेशियो दिया था, 8 दोनों में जुड़कर हम लोग इस जगह पहुंचे हैं, मतलब समान जोड़ है। ऐसा नहीं कि हर बार प्रश्न ऐसा ही आएगा, लेकिन समान जोड़ है, समान एज डिफरेंस है। अगर भाई समान एज डिफरेंस है तो रेशियो में भी समान डिफरेंस होना चाहिए, जो लकीली इस प्रश्न में है। अगर नहीं है तो आपको करना पड़ेगा, और करने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल यहां पर डिफरेंस सेम है, 5 से 7 है, 7 से 9 है, 2-2 का अंतर है। अब जब 2-2 का अंतर इसमें है और एज गैप आपकी 8 है, तो 2 की तुलना तुरंत 8 से कर दो। 1 बराबर 4 होगा। किसकी उम्र पूछा है? ए की उम्र। ए का अनुपातिक भाग कितना है? 5 है। कब की पूछा है? वर्तमान की, तो 5 बराबर 20 कर दो। अगर हमसे बी की उम्र पूछा होता, ये ए की उम्र आई है, बी की उम्र पूछा होता तो 7 लिख देते, 7 चौके 28 हो जाता। अब इसी तरह से अगर हम इसमें 8 जोड़ दें, मतलब 20 8 28, 28 8 36, तो यहां पर उनकी 5 साल बाद की, 8 साल बाद की भी उम्र आ जाती। चलिए अमित बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से देखिए। सचिन आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्लियर? चलिए आई बातें समझ में? किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं है। अब मैं आपको जो बता रहा हूं प्लीज उस पर कुछ प्रश्नों पर आइए। एक दूसरी कंडीशन भी होगी जहां पर वह डिफरेंसेस सेम नहीं होंगे, तो हमें उसको करना पड़ेगा। आशा करता हूं कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो अभी प्रश्न करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। लीजिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए सभी लोग, आइए जल्दी जल्दी बताइए। यस, प्रश्न क्या है? ए तथा बी की वर्तमान आयु 4:5 के अनुपात में है। ए और बी की वर्तमान आयु किसमें है? 4:5 के अनुपात में है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 के अनुपात में होगी। ए की वर्तमान उम्र, थोड़ा तेजी के साथ कमेंट हमें सभी लोग कर डालें जी। सक्सेस मेकर बहुत बहुत धन्यवाद। यस, जल्दी से बताइए, फटाफट सब लोग कनेक्ट क्लियर करिए जी। अभी केवल पढ़िए, अभी सब लोग प्लीज फोकस करिए। जैसे हमने कहा ए है और बी है, वर्तमान में क्या अनुपात दिया है? बोलो, वर्तमान में 4:5 का अनुपात दिया है। 5 साल बाद उनकी आयु में जो अनुपात होगा वो 5:6 का होगा। 5:6 का होगा। अब आपसे कहा है ए की उम्र बता दो, मतलब एक प्रकार से हमको ये बात समझ में आ गई कि भैया 5 इसमें भी जुड़ा था और 5 ही इसमें भी जुड़ा था, मतलब 5 साल बाद अगर जा रहे हैं तो दोनों में 5-5 जोड़ के जा रहे हैं, जैसे पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग। तो हमें उम्मीद करते हैं कि रेशियो का डिफरेंस सेम होना चाहिए, और सबसे अच्छी बात रेशियो का डिफरेंस देखो सेम है भी, 1 का डिफरेंस है। तुरंत हमने 1 की तुलना इस एक्चुअल गैप से कर दिया। और किसकी उम्र पूछा था? ए की। वर्तमान वैल्यू कितनी थी? 4 थी। 4 पंचे 20 साल थी। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितने लोग का उत्तर आया है, लगातार सभी का उत्तर है, सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं जी। क्लियर हो गई बातें? आशा करता हूं समझ में सबको आ गया है, कोई दिक्कत नहीं किसी को नहीं होगी। अब अगले प्रश्न पर आ जाइए, इसका आंसर बताइए। 4 साल पहले, बहुत ध्यान से प्लीज समझिएगा और उत्तर दीजिएगा। 4 साल पहले यम और यन की आयु का अनुपात 2:3 था।
किसका किसका? यम और यन की आयु का अनुपात 2:3 था, तथा अब से 4 साल बाद उनकी अनुपात 5:7 होगा। उनकी आयु में अनुपात कितना होगा? 5:7 होगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? ये प्लीज बताइए सभी लोग। हमने कहा देखो, हम अभी जीते कहां पर है? वर्तमान में। हमसे दो इंफॉर्मेशन हमको कनेक्ट करा रहा है। एक तो ये कि 4 साल पूर्व उनकी आयु में कितना अनुपात था? 2:3। 2:3 था, 4 साल पहले था भाई। और अब से, अब मतलब वर्तमान से 4 साल बाद उनकी आयु में अनुपात 5:7 होगा। 5:7 होगा। यस यस। अब मुझे एक बात बताइए सभी लोग, करेक्ट करिए भैया, तारीफ ना करो, अभी केवल पढ़ो सब लोग, ठीक है? अभी पढ़िए, बाकी सब जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इतना स्नेह करते हैं, इतने अच्छे से देखते हैं कि स्माइल अच्छी है, क्या अच्छी है क्या नहीं, लेकिन इसी को अगर आप लोग इस समय इधर देखने पे लगा दो तो यही आपके आगे काम आएगा। फिर कभी जब हम जीवन में मिलेंगे तो हम भी अच्छे लगेंगे आपको, आप भी हमें अच्छे लगोगे, ठीक है? अभी हम बहुत अच्छे आपको लगे, आप मुझे बहुत अच्छे लगो, परीक्षा नहीं अच्छी हुई तो सब अच्छा बेकार हो जाएगा। इसलिए अभी की अच्छाई ये है कि क्वेश्चन बड़े सुंदर लगने चाहिए, ये नेचर बहुत अच्छा लगना चाहिए। क्वेश्चन के अच्छे लगने को बहुत जरूरी है, कनेक्ट करिए। जब एग्जाम होगा, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, किसी दूर दराज थाने में रहोगे, हम वहां आएंगे तो हम भी बहुत अच्छे लगेंगे आपको, ठीक है? और हम तो अच्छे लगेंगे, मैं रियल बताऊं, आप भी हमें बहुत अच्छे लगोगे, ठीक? वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, और वही इंपॉर्टेंट लेकर चलो। करेक्ट है? यस। हाँ हाँ, चलिए आंसर करिए सभी लोग, आंसर करिए इसका। मैंने, अच्छा एक बात मुझे बता दो सभी लोग जल्दी से, यहां से यहां तक का डिफरेंस बोलिए कितना है? यहां से यहां तक डिफरेंस बताइए कितना है? ये डिफरेंस एज का 8 साल का है, इसमें डाउट मत रहिएगा। मतलब इस रेशियो से इस रेशियो पर पहुंचना मतलब 8 साल का गैप है। और इस रेशियो, अब चेक करो क्या रेशियो में गैप सेम है? यही मैं आपको बताने वाला था कि यहां पर रेशियो का गैप, जैसे पीछे वाले प्रश्न में क्या था कि ए रेशियो का गैप 1 था। मैंने इसके पहले भी एक प्रश्न जो आपको एग्जांपल देकर कराया था, वहां भी गैप सेम था। बट जब इस प्रश्न पर आए तो आपने देखा कि 4 साल पहले 4 साल बाद एक गैप 8 साल का बना, लेकिन रेशियो का गैप मैं देख रहा हूं कि 2 + 3 हो रहा है और 3 + 4 हो रहा है। ये समस्या आ गई। रेशियो का गैप भैया सेम नहीं है। जब सेम ना हो तो हमारी जिम्मेदारी है कि इसको सेम बनाओ। कैसे बना सकते हो उसका तरीका भी मैं बताता हूं, बहुत आराम से बन जाता है। इनका डिफरेंस ले लो, 1 होता है, हमें डिफरेंस सेम करना। इनका डिफरेंस ले लो, 2 होता है। अब आप इसको 2 से गुणा कर दो और इसको 1 से कर दो। तो अब 1 से करना ना करना कोई अर्थ तो रहा नहीं, 1 से करने की जरूरत नहीं है। 2 से करते यह 4 होगा या 6 होगा। मतलब जो 4 साल पहले का रेशियो 2:3 था, अपने को अब 4-6 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 1 से करने की जरूरत नहीं, उसको 5 और 7 ही रहने दीजिए। अभी 4 से 5 हुआ तो 1 जुड़ा, 6 से 7 हुआ तो 1 जुड़ा, मतलब कंफर्म हो गया कि रेशियो का गैप इक्वल हो गया, 1 हो गया। अब अगर यह 1 है तो 1 की तुलना किससे कर दो? 8 से कर दो। 1 = 8 कर दो। किसकी उम्र पूछा? उनकी, दोनों की वर्तमान उम्र। अनुपातिक भाग आपको 4 और 6 लेना है। गलती से 2 और 3 ले लिया तो भी गड़बड़ हो गया। तो आपको अगर एक ही उम्र, यम की उम्र निकालनी है तो यम का अनुपातिक भाग 4 है, 4 × 8 = 32 हो गई। और यन की उम्र निकालनी है तो 6 है, 6 बराबर क्या हो जाएगी? 48 हो जाएगी। तो 32 और 48 आपका बी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर होगा। बी ऑप्शन। जो लोग बी बताए हैं एकदम करेक्ट बताए हैं। 32 साल और 48 साल उनकी वर्तमान आयु होगी, एकदम सही है। 32 48 52 कहां से हो रही भाई? 52 किस हिसाब से हो गई भाई? 4 = 32 होगा तो 6 = 48 ही तो होगा। 52 कहां लिखा है? कहीं लिखा है क्या? इसमें लिखा 36 और 52। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। एक बार फिर से चेक करिए। हमने कहा कि यह रेशियो गैप सेम हो गया 1 का, अनुपातिक वैल्यू सेम है। 1 = अगर 8 है तो यह वैल्यू आपकी 4 है, 4 × 8 = 32 हो गया। यह वैल्यू 6 है तो कितना हो गया बताइए? प्रेजेंट में। हमसे कब पूछा था? वर्तमान उम्र। अभी वर्तमान उम्र आया है। हाँ, ये देखो आ गई ट्विस्ट। क्या आ गया? ये जो उम्र आई है ये कब की है बोलो?
ये 4 साल पहले की है। बहुत बढ़िया। अगर आप लोगों ने सही में 32 और 48 लगा दिया तब तो सब किया धरा बेकार हो गया, क्योंकि हमको कहां पर आना है, प्रेजेंट में आना है। तो आप सोचो कि यह जो उम्र हमने निकाली है पूर्व की उम्र निकाली है। अगर पूर्व की उम्र है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 32 में 4 जोड़ना होगा तो 36 होगी, और 48 में भी अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 52 होगी। तो बिल्कुल अगर आपने डी ऑप्शन लगाया है तो एकदम परफेक्ट है, 36 और 52 हो गई। दो तरीके से कर सकते थे, यहां पर उम्र निकाल के 4 घटा सकते थे और यहां पर उम्र निकालकर 4 जोड़ सकते थे, तो दोनों से हमें डी ऑप्शन उत्तर मिल जाता। डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो जाता। एकदम सही है। तो 4 और 6 से तो हमें 4 साल पहले की उम्र मिलती। हमें कहां आना है, वर्तमान में। वर्तमान में आने के लिए हमें उस उम्र को निकाल के 4 जोड़ना था या इस उम्र को निकालकर 4 घटाना था। दोनों से उत्तर आ जाता है। यस यस, आई बात समझ में? मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया। आगे बढ़ता हूं 12 के बाद 13वें पर, 13 पर आइए। प्रश्न को देखिए। राम और रहीम की आयु का अनुपात 10 साल पहले 1:3 था। दो दोस्त थे, एक का नाम राम दूसरे का नाम रहीम। दोनों की आयु का अनुपात कब था भाई, 10 साल पहले था। अब से कह रहा है 5 साल बाद यह अनुपात 2:3 का होगा। तो वर्तमान आयु का अनुपात हमसे पूछ रहा है, दोनों लोगों की इस समय प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है। हां जल्दी बताइए, मैं आपको कंफर्म करता हूं। यहां पर हम वर्तमान में रहते हैं। सबसे पहले 10 साल पहले की बात करो, 10 साल पूर्व क्या रेशियो था राम और रहीम का। यहां लिखा राम और यहां लिखा रहीम, करेक्ट है। क्या रेशियो था बोलो फटाफट, 1:3। 1:3। अब आपसे क्या बोल रहा है, अगली कंडीशन पढ़िए। 5 साल बाद, 5 साल बाद, करेक्ट है। यह रेशियो क्या हो जाएगा, यह रेशियो 2:3 होगा। 2:3। 10 साल पहले 1:3 था, 5 साल बाद यही रेशियो 2:3 हो गया। हमसे पूछा वर्तमान रेशियो हमको बतानी है कितनी हो जाएगी। कैसे निकाल पाएंगे, आपको इसके लिए ध्यान से देखना है, समझना है। क्या समझना है, पहले तो इस गैप को सोचो, एक्चुअल डिफरेंस कितने का है। तो कहोगे सर 15 साल का। 10 साल पहले 5 साल बाद, तो एक्चुअल डिफरेंस 15 साल का है। रेशियो गैप बताइए कितना है। रेशियो गैप हमारे हिसाब से है कि नहीं, नहीं, क्योंकि आप सोचो हम चाहते हैं कि जब यहां से यहां तक का एज गैप सेम है तो यह रेशियो का गैप भी सेम ही होना चाहिए। ऐसा प्रश्न आपको आय व्यय में भी दिखता है, एज रिलेशन में तो दिख ही रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर में दिखता है। तो कई जगहों पर इस तरह का प्रश्न पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए इस पर फोकस करिए। जरूरी नहीं कि हम सेम इंक्रीज सेम डिक्रीज करें, अर्थात सेम गैप हो। अलग अलग गैप भी होता है, जो आय व्यय वाले प्रश्नों में मैं कराता हूं, वो भी मैं रेशियो वाले सेक्शन में करा दूंगा। अभी हम ये देख रहे थे कि भैया 10 साल पहले ए रेशियो था, 15 साल बाद मतलब 5 साल बाद यह रेशियो हो जाएगा, अर्थात इनके बीच का गैप 15 साल का है। तो हम चाहते हैं रेशियो का गैप सेम रहे, बट सेम है नहीं। तो सेम करना आपकी जिम्मेदारी, इसको 2 से गुणा करो, इसको 1 से करो। मतलब यहां पर डिफरेंस 2 है तो इसलिए इसको 2 से गुणा करना होगा, और यह डिफरेंस 1 का है तो इसको आपको 1 से गुणा करना होगा। अब 1 से करो ना करो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो हम यहां पर इसको 1 3 ही रहने देते हैं। इसको हमने 2 से जब गुणा किया तो यह 4 हो गया, 6 हो गया। अब चेक करिए, 1 से 4 मतलब 3 का डिफरेंस, और 3 से 6 मतलब 3 का डिफरेंस। रेशियो का डिफरेंस 3 का है, एक्चुअल डिफरेंस 15 का है। 3 बराबर आप 15 कर दो, 1 बराबर 5 कर दो। अब की बार बिल्कुल हम लोग गलती नहीं करेंगे। उम्र निकालनी है वर्तमान में दोनों की, और तभी जाके रेशियो डेवलप होगा। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, चाहे हम पूर्व की निकालकर 10 जोड़ लें या अभी की निकालकर 5 घटा दें। अगर हम अभी की निकालते हैं 5 साल बाद की, 5 साल बाद की अगर निकालेंगे तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, 20 होगा। और इसमें से लेकिन आप याद रखो आपको 5 घटाना होगा, क्योंकि अगर आपने यहां पर 4 पंचे 20 कर दिया और इसका 6 का मान आपका 6 पंचे 30 होगा। 4 का मान आपका 4 पंचे 20 और 6 का मान 6 पंचे 30 हुआ। दोनों में से मुझे 5 घटाना होगा, क्योंकि यह उम्र हमने 20 निकाली है और यहां पर 6 पंचे 30 निकाली है। अगर हम घटाएंगे 5 तो यह हो जाएगा 15, और इसमें भी 5 घटाएंगे तो यह होगा 25। 5 या 15 होता है, 5 पचे 25 होता है। 3:5 का अनुपात है। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी जी। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह का प्रश्न आप लोग क्लियर करिए, ऐसे प्रश्न पर गलती होने की कोई गुंजाइश ना रह जाए। आइए इस प्रश्न को देखिए। एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु की 2/5 है। एक व्यक्ति है जिनकी उम्र उनकी माता की उम्र की 2/5 है। आगे पढ़ता हूं। 8 साल बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु की आधी होगी। माता की वर्तमान उम्र बतानी है। प्लीज हमें कमेंट करके बता दीजिए कितनी हो जाएगी। सभी लोग फटाफट बताएं आंसर क्या होगा। एक व्यक्ति की उम्र उनकी माता की आयु की 2/5 है। ठीक है, व्यक्ति है, यहां पर पर्सन, यहां पर नाम लिख दिया, जो भी हम समझे। अभी जो यहां पर रिलेशंस दिया है, जैसे इस लाइन को आप पढ़िए, यह लाइन बताती है कि व्यक्ति की उम्र अगर 2 होगी तो माता जी की 5 होगी। यह मैंने पर्सन रख दिया और इनकी मदर है। पर्सन की उम्र 2 है तो मदर की 5 है। यह वर्तमान का रिलेशन है, वर्तमान का। हमसे कहा गया 8 साल बाद, 8 साल बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु की आधी होगी। तो व्यक्ति 1 होगा तो माता जी 2 होंगी। ये आपका रिलेशन हो गया। अब आपसे प्रश्न में कहा है कि माता जी की वर्तमान उम्र बता दो। एक बात तो हम समझ ही गए हैं कि यहां से यहां का गैप 8 साल का है। क्या रेशियो का गैप सेम है? नहीं है। तो रेशियो का गैप भैया हमको सेम बनाना पड़ेगा। जब जब आप देखा करी एज गैप सेम हो तो रेशियो गैप भी सेम करो। सेम करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। किसका डिफरेंस देखो 1 है, इसका डिफरेंस 3 है, आप इसको 3 से गुणा कर दो। और यहां पर अगर 1 का यहां पर डिफरेंस था तो इसको आप 1 से गुणा कर दो। 1 से करने ना करने का कोई अर्थ तो होता नहीं है। 3 से करने पर यह 3 होगा और यह 6 होगा। अब चेक करिए, 2 से 3 मतलब 1 ज्यादा और 5 से 6 मतलब 1 ज्यादा। तो डिफरेंस कितने का है? 1 का है। 1 की तुलना तुरंत किससे करो? 8 से करो। 1 बराबर 8 हो गई। हमसे किसकी उम्र पूछा है? माता जी की। कब की पूछा है? वर्तमान की। तो माता जी की वर्तमान उम्र का अनुपातिक भाग 5 है, तो 5 8 40, 40 वर्ष माता जी की है। उस व्यक्ति की, उस पर्सन की तो पूछा ही नहीं था। तो बी पहला ही ऑप्शन है ना, 40 साल यहां पर माता जी की उम्र है। आप सभी लोग उतार ले, कंफर्म कर ले। आशा करता हूं यह प्रश्न, यह कॉन्सेप्ट, यह पैटर्न आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब इस तरह के प्रश्न आप लोग कर सकते हैं। 1-2 प्रश्न और भी बड़ा कनेक्ट करते हैं आपकी प्रश्न, आपके परीक्षा में। मैं चाहता हूं थोड़ा उस पर भी फोकस कर ले, उसको भी फोकस कर ले। नहीं, एक प्रश्न मैंने इससे रिलेटेड यहां पर रखा हूं, पहले उसको मैं करा देता हूं, उसके बाद फिर मैं 2-3 और करा दूंगा, एकदम कंफर्म हो जाएगा। अब इससे ज्यादा की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसी से रिलेटेड यहां पर एक प्रश्न आपका बहुत शानदार सा है। प्लीज सभी लोग इसको फोकस करके करिए, इसका सही सोल्यूशन बताइए। और जो इस प्रश्न को कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा इतनी देर का पढ़ाना हमारा सार्थक हो गया। मुझे भी लगेगा कि हाँ, मेरे पढ़ाने का कुछ रिस्पॉन्स है, आपको चीजें समझ में आई है। मैं क्लियर करता हूं प्रश्न क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट समझिए, प्रश्न का नेचर समझिए, रिक्वायरमेंट देखिए। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। राम की उम्र उसके बेटे की उम्र की तिगुनी है, ध्यान से सुनिएगा। तथा उसके पिता की उम्र की 2/5 है। भाई यहां 3 पीढ़ी कनेक्टेड है। एक तो राम है, राम का बेटा है, राम के पिताजी हैं। ठीक है, हम तो चाहते हैं कि हमारे जो टाइपिस्ट हैं, बस थोड़ी देर में हो जाता है, ये हमारे कंटेंट बनाने वाले राम शब्द और ऐसे शब्द का उपयोग ना करा करे। बड़े आस्था के शब्द हैं, बहुत मन में श्रद्धा होती, जैसे होता नहीं कि बड़ा अजीब से निकल जाता। हम लोग राम की उम्र, राम इतना था, मतलब राम इतने थे, सम्मान से शब्द लिया जाता है नाम ना, तो निकलता नहीं है। जैसे अगर हम, अब मान लीजिए कोई प्रश्न में मेरे पिताजी का नाम आ जाए, अब मैं उनको उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि ऐसे शब्द ना रहे तो अच्छी बात है। चलिए फिलहाल आपको कंफर्म करता हूं, सब लोग क्लियर करिए। राम की आयु उनके पुत्र की आयु की तिगुनी है तथा उनके पिता की आयु की 2/5 है। तो यहां पर राम का रिलेशन दोनों लोगों से है, अपने पुत्र से भी है, अपने पिता से भी है। इन तीनों लोगों की औसत आयु 46 साल है। तो पहली बात, मुझे इसका उत्तर आप लोग दे दो। इन तीनों लोगों की, मतलब राम के पिता के, राम के पुत्र की आयु का योग क्या होगा? पहले इसका उत्तर फटाफट सब लोग दे दीजिए, जल्दी बता दें। यस, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। इन तीनों लोगों की औसत उम्र 46 साल है, तो तीनों लोगों की आयु का योग कितना होगा? योग होता है औसत गुणे संख्या, अर्थात 3 गुणे 46 कर दो तो राम के पिता, राम के पुत्र की आयु का जोड़ हो गया 3 छंगे 18, 3 चौके 12, 138 साल, ये हो गया। तो राम की आयु तथा उसके पिता की आयु का अंतर क्या है, ये पूछा गया है। राम अपने पिताजी से कितना छोटे हैं या राम के पिताजी राम से कितने बड़े हैं? यह तभी पॉसिबल है जब तीनों को परस्पर संबंधित करेंगे।
और यह संबंध तभी डिसाइड कर पाएंगे जब इन लाइंस को अच्छे से पढ़ेंगे। इस लाइन में मैंने बताया कि राम अपने पुत्र का तिगुना है और अपने पिता का 2/5 है, तो यहां राम को बीच में कर दीजिए, उनके सन को रखिए, उनके फादर को रखिए। अब पहली बात बताइए, राम अपने बेटे का क्या है? 3 गुना। तो बेटा अगर 1 है तो राम 3 है। राम अपने पिता के क्या है? 2/5। राम खुद 2 है तो पिताजी 5 है। अब ऐसे अनुपातों को एक साथ अगर अलाइन करना है तो पहली चीज जो बीच में है ना उसको बराबर करो। बराबर करने के 2 तरीके हैं कि आप ऊपर 2 से नीचे 3 से गुणा कर दो, या 1 करो 3 करो 3 करो, 5 करो 2 करो 2 करो। 2 1 के 2 हुआ बेटा, 3 दूना 6 राम, 3 5 15 पिताजी। ये इनकी आयु का अनुपात हो गया। अगर बेटा 2 है तो 3 गुना राम 6 हो गए, और 3 दूना 6 3 5 15, यहां पर 2 और 5 के अनुपात में राम और राम के पिताजी हो गए। अब इनके अनुपाती पद कंफर्म हो गए और योग ऑलरेडी दिया हुआ है। अब जब योग पता है, अनुपात पता है, तो किसी की भी उम्र कभी की भी ज्ञात कर सकते हैं। 6 2 8, 8 15 23 कर दें। 23 बराबर 138 है, 1 बराबर 6 होगा। क्या पूछा है? राम अपने पिताजी से कितने, देखिए यही पूछा ना, राम तथा पिताजी की आयु में क्या अंतर है? अनुपातिक अंतर बताओ, 9 का है। 6 राम की उम्र है, भाई पूछने की राम की उम्र पूछ सकते थे, उनके पिताजी की उम्र पूछ सकते थे, बेटे की उम्र पूछ सकते थे, बट डिफरेंस कितने का है? अंतर है 9 का। अंतर अगर 9 का है तो 9 बराबर बोलो कितना है? 54 साल है। 54 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, ऑप्शन नंबर सी है। आप लोग उतार लें, कंफर्म कर लें। आशा करता हूं समझ में आया है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। सबसे पहले राम अपने बेटे का तिगुना था, देखिए 3 और बेटा 1। अपने पिताजी का 2/5 था, तो राम खुद 2, उनके पिताजी 5। तो सबसे पहले तीनों की आयु का संबंध डिसाइड करिए, जो बीच में है उनको बराबर करिए। बराबर करने का तरीका यह है कि आप ऊपर 2 से नीचे 3 से गुणा करें, या जैसे मैंने लिखा 1 3 3 कर दो, 5 2 2 कर दो, परस्पर गुणा करो। ये तीनों लोगों की आयु का अनुपात हो गया। तीनों लोग की डायरेक्ट आयु का जोड़ नहीं दिया था, लेकिन औसत दिया था। औसत क्या दिया था? 46। 46 गुणे 3 कर दे, पर्सन 3 थे, तो आयु का योग 138 हो गया। अब कोई भी मान कभी का भी निकाल सकते हैं, तो आप यहां पर अनुपाती पदों को जोड़ दें। जोड़िए तो कितना हुआ? 23। 23 बराबर 138, 1 बराबर 6, 9 बराबर 54 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है जी। समझ रहे हैं? हाँ, अच्छी बात। चलिए, ये क्लियर हो गया कि नहीं? सबको कंफर्म हो गया? कोई दिक्कत नहीं इसमें ना? चलो चलिए, अब कुछ बातें एकदम क्लियर हो चुकी हैं। मैं एक प्रश्न और क्लियर कर देता हूं आप लोगों को। ये इस टाइप का भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। इस टाइप का प्रश्न जब आए, थोड़ा सा बहुत क्लियर कर लीजिए। मैं जैसे ऐसे बता रहा हूं, मैं थोड़ा सा कंडीशन आपको दे रहा हूं। जैसे मान लो 3 व्यक्ति हैं, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। मैंने कहा एक्स वाई से जितना बड़ा है, अगर एक्स वाई से जितना बड़ा है उतना ही जेड से छोटा है, ऐसा प्रश्न आता है। एक्स वाई से जितना बड़ा है उतना ही जेड से छोटा है। इस समय एक्स की आयु वाई प्लस जेड बटा 2 होगी, अर्थात वह बीच में होगा। जैसे कभी कभी आपसे ऐसे प्रश्न दिया जाएगा और कहा जाएगा, ऐसे देखिए मैं जो कंडीशन लिख रहा हूं, मैंने कहा एक्स वाई से जितना बड़ा है, जितना बड़ा है उतना ही जेड से छोटा है, जेड से छोटा है। यदि y तथा z की आयु का योग, या y प्लस जेड मैंने लिख दिया, मैंने लिखा y तथा z की आयु का योग, अगर हमने लिखा कि 60 वर्ष है तो x की उम्र बताओ क्या होगी। ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या बताया कि एक पर्सन अगर बीच में है, जैसे मान लो आप कभी कभी कंपेयर करिए 2 लोगों से, किसी एक से आप हो सकता है 5 साल बड़े हो, तो किसी एक से 5 साल छोटे होंगे, तो आपकी उम्र जो होगी ना, उन दोनों की आयु का औसत होगी। उनकी आयु जोड़ दीजिए, जोड़कर 2 से भाग कर दो, आपकी उम्र हो जाएगी। जैसे मैंने कहा एक्स वाई से जितना बड़ा है, जितना इनसे बड़ा है उतना ही जेड से छोटा है। अगर हमें इन दोनों की आयु का जोड़ दिया है वाई और जेड, एक्स एकदम मिड वैल्यू होगी, मध्यमान होगी, तो एक्स की उम्र क्या हो जाएगी पता है? यहां पर अगर इनकी आयु का जोड़ 60 है तो 60/2 अर्थात 30 हो जाएगी। कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो आप ओरल कर दीजिए, आपको मिड वैल्यू ही निकालना होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे
आपको एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, हमने कहा जयेश अमित से उतना ही छोटा है जितना कि प्रशांत से बड़ा है। जयेश अमित से, देखिए जयेश है, एक अमित है और एक प्रशांत है। कह रहा जयेश अमित से उतना ही छोटा है जितना कि प्रशांत से बड़ा है, मतलब ए डिफरेंस आपस में इक्वल है। ऐसे केस में हमसे कहा यदि अमित और प्रशांत की आयु का जोड़, अमित प्लस प्रशांत अगर 48 है तो जयेश की उम्र क्या होगी? तो जयेश की उम्र क्या होगी पता है? 48/2 होगी, मतलब 24 साल होगी, 24 होगी। तो 24 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है।